तो शुरुआत करेंगे। ये आज का जो वचन है ये है युद्ध के ऊपर। आपको पता है कि जब हम विश्वास कर लेते हैं खुदावन यीशु मसीह पर, तो हम एक युद्ध में आ जाते हैं। किससे? युद्ध किस प्रकार का है, कैसा है, किससे है? देखो, संसार में दो प्रकार की शक्तियां काम कर रही हैं, एक खुदावन परमेश्वर की और दूसरा है शैतान की। तो हमारा मलयुद्ध किससे है? वचन कहता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, वरन उन अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, प्रधानों से है, जो आकाश में है। तो हमारे साथ लड़ने वाला कौन है? हमारे साथ साथ लड़ने वाला है हमारा परमेश्वर, जो हमारी ओर से लड़ता है। किससे लड़ता है? हमारा विरोधी कौन है? शैतान। हमारा परमेश्वर उस शैतान से लड़ता है। और खुदा हमें पहले से ही, जिस मूवी के अंदर अभी आप और मैं काम कर रहे हैं ना, इस मूवी के अंदर खुदावन हमें पहले से ही हीरो बना चुका है। पहले से ही उसने हमें जय दिला दी है। और पहले से ही उसने हमें सब कुछ दे दिया है जो एक हीरो के पास होना चाहिए, जो एक ईश्वर के पास होना चाहिए। मालूम है आपको, आप और मैं ईश्वर हैं। बोलना मत। और ईश्वरत्वता को जानने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। समस्या को देखकर उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, होना तो था यार, नुकसान तो होना था। क्यों होना था नुकसान? अधिकार है तेरे पास, उन अधिकारों का इस्तेमाल कर। क्यों आने थे आंखों में आंसू? क्यों लगनी थी हल्की सी खरोच भी? क्यों लगी थी? कहाँ गलती हुई? पश्चाताप करके आगे बढ़ और शैतान से अपनी आशीषों को, अपनी चंगाई को छीन, क्योंकि लिखा है बलवान छीन लेते हैं। आज इस बात को, अगर जो लिखने की चीज हो लिख लेना, अगर लिख नहीं पाओ तो बीच में कोशिश करना कि बीच में कोई इंटरप्टेशन ना हो। अगर आपको कुछ सुनना है दोबारा से, तो आप यूट्यूब पे जब अभी अपलोड होगी तब इसको आप दोबारा से सुन लेना, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको आज बताई जाएगी। ये बहुत खतरनाक वचन है, क्योंकि एक बाप अपने बेटे को, मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकता है। उसने सब कुछ दिया है। आपको पता है जो दुनियावी आर्मीज होती हैं, उसमें किसी हरे गरे बंदे को नहीं लेते हैं। उनको, उनके निशाने ऐसे होते हैं कि बस आर पार कर देने वाली बातें होती है, क्लियर। सुनने वाला, ना सुनने वाला, मानने वाला, ना मानने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आर्मी वाले बंदे को करना है ना, वो करके ही ठानता है, करके ही छोड़ता है। उनको यही सिखाया गया है। उनका निशाना चूक नहीं सकता, उनके हथियारों में कोई कमी नहीं हो सकती। अगर उनके हथियार काम नहीं कर रहे ना, तो वो अपने जुबान से और अपने दिमाग से, अपने हाथों से लड़ते हैं। है ना, युद्ध है एक उनका भी। तो आज जिस युद्ध में हम है ना, वो एक आत्मिक है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने इस बात को पता नहीं जाना है या नहीं जाना, लेकिन इस चीज को करके देखना। जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं। जैसे आपका कुछ काम नहीं हो रहा था, वो था शारीरिक। अगर आप उस शारीरिक काम को आत्मिक रूप में लोगे ना, अगर उसके विरुद्ध में युद्ध करोगे, तो आप जीत जाओगे। कैसे? किस तरीके से? ध्यान से समझना, ये बहुत गहरी बातें हैं। प्रभु का आत्मा आज अपना प्रकाश को खोलेगा। प्रभु का आत्मा आज मुझ पर है, हम सभी पर है। देखो, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं हो रहा था, या आपको चंगाई नहीं मिल पा रही थी, शारीरिक था, कोई दुनिया भी था, या आपकी कोई रुकी हुई ब्लेसिंग्स थी, वो आशीष नहीं मिल पा रही थी, या कुछ आपका नुकसान हो रहा था, या कुछ भी ऐसा हो रहा था कि आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ध्यान रखना, 0 से लेकर 100 तक हमारी हर एक आशीषों के विरुद्ध में, हमारी गवाहियों के विरुद्ध में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। इस बात को कभी मत भूलना जिंदगी में। मैं कह रहा हूं, हम खुदा के लोग हैं, हमें एक सुई तलक नहीं चुभ सकती, चींटी तक नहीं काट सकती। अगर चींटी ने भी काटना तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। और जहां चींटी ने भी काट लिया, तो बस ये सोच लेना, प्रभु जो गलती हुई मुझे क्षमा कर। मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ, ये चींटी भी मुझे नहीं काट सकती, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। और वचन भी हमें इस बात को ले बताता है। प्रभु तो कह रहा है ठेस भी नहीं लगेगी, शैतान तुझे छू नहीं सकता, जहर से तुझे कुछ नहीं होगा। चींटी भी क्यों काट रही है? सोचो, कारण है। जहां भी गलती हो जाए, माफी मांगकर पश्चाताप करके आगे बढ़ जाना। सबसे पहला स्टेप ये, पश्चाताप करके यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाकर आगे बढ़ जाना। अब करना क्या है? ये जो आत्मिक युद्ध है, इसमें 10,000 लाखों लाख परसेंट गारंटी है, खुदावन आपको जयवंत करेगा। लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। आपको अपने हिस्से का काम क्या करना है कि जो भी शारीरिक बातें, काम या व्यवस्था या इस परिस्थितियां, सिचुएशंस आपको दिखा रही हैं कि वो नो 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 नो, नेवर 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 फील करा रही हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, नहीं होगा, ये रुकावट, वो रुकावट, ये समस्या, ये कमी, ये घटी, ये बीमारी, ये परेशानी, उन बातों के पीछे ना एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है। भूलना मत इस चीज को। मैं कह रहा हूं, अगर आपके परिवार वालों को विश्वास में जो नहीं लाने दे रहा, वो एक, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा का काम है। आपके आत्मिक जीवन में जो गड़बड़ी
जो गड़बड़ी फैलाने वाली गंदी दुष्ट आत्मा काम कर रही थी आपकी जिंदगी में, आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके आपके रिलेटिव रिलेशंस के जिंदगी में, या आपका कुछ काम रुकते रुकते बन रहा था, या कुछ आपको आशीष मिलने वाली थी, आप कुछ खरीदने वाले थे, या कहीं से आपको धन मिलने वाला था, हर एक चीज के पीछे दुष्ट आत्मा का काम है। क्या आप जाग रहे हो? वेरी गुड। जागृत होना जरूरी है। यस ब्रदर, यस, यस ब्रदर। वेरी गुड। जागना जरूरी है, क्योंकि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु कहता है जागृत रहो, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। उसने हवा को भरमा दिया था, जिसके कारण आज तक एक स्त्री जब बच्चा जनती है तो उसको पीड़ाएं होती हैं। आज तक आदम आदम नाम का व्यक्ति, जो हमारा मतलब पूर्वजों का पिता कहलाता है, वो आदम नाम उस समय से लेकर आज तक इंसान आज अपनी खून पसीने की रोटी को कमाता है, खाता है, क्योंकि भूमि श्रापित थी। समझना, छोटी सी गलती, भरमा लिया जाना, अनाज्ञाकारिता होना, अज्ञान को ना रखना, शिक्षा से प्रीति ना करना, आदि इन बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम चलेंगे, सबसे पहले जैसे एक और उदाहरण बताना चाहता हूं। मेरी वाइफ के कल सर में दर्द हो रहा था, बहुत तेज दर्द हो रहा था। हुआ क्या, मैंने प्रेयर करने की कोशिश करी, हल्का फुल्का उन्हें भी शायद फर्क पड़ा, और फिर उसके बाद फिर और तेज दर्द होने लगा। रात को सो नहीं पा रही थी अच्छे से, बहुत ज्यादा फर्स्टेड हो रही थी। गवाही के द्वारा बता रहा हूँ आपको, समझ पाओगे आप। और उस सर का दर्द है ना, कुड़कुड़ाहट को लेकर आ रहा था। समझना, सर का दर्द, सो नहीं पा रहा है इंसान, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नींद चाहिए, ये बात है वो बात है, सोमो सो बात है, जो अच्छा लगता है वो भी बुरा लगने लगता था। शैतान ने एक कड़वा बीज बोया, सिर्फ एक छोटा सा पेन दिया, तो उसको पता है कि इस लड़की की क्या आशीष खुलने वाली है, क्या आशीष मिलने वाली है, या इसके हस्बैंड को या इसकी बेटी को क्या आशीष मिलने वाली है। तो उस आशीष को पाने से पहले ही इसके मुंह से ऐसी बातें निकले कि कुछ लड़ाई हो या दंगा हो या कुटकुटाहट हो या गलत शब्द निकले, या मेरे दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूं प्रभु, तू ये वो सोमू सो बातें। शैतान एक छोटी सी जड़ पकड़ता है। इन बातों को आप जानते होंगे। कई बार कुछ ऐसी ऐसी परिस्थिति अपने साथ घटती थी जिनका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन फिर भी क्यों हो गई, वो भी इसीलिए होती थी क्योंकि शैतान को पता है कि आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है। लेकिन अगर उसी युद्ध को, उसी परिस्थिति को आप आत्मिक लोगे ना, तो शैतान को हारना पड़ेगा और चंगाई आपकी है, क्योंकि ये वचन कहता है। ध्यान रखना। फिर ये परिस्थिति हुई, रात तक मेरी वाइफ परेशान हुई, स्ट्रांगली प्रेयर करने की कोशिश करी, मतलब मेरी वाइफ अच्छे तरीके से कर नहीं पा रही थी प्रार्थना। बात सारी ये थी, वो अपने हिस्से की ताली नहीं बजा पा रही थी। प्रभु ने तो ताली बजाना शुरू किया, अपने हिस्से का काम नहीं कर पा रही थी वो। और शैतान शरीर पर अटैक मारता है कि हम आत्मा में भी कमजोर हो जाए। हुआ क्या, उस सर के दर्द को आत्मिक रूप से लिया कि ऐसे नहीं हो सकता है, मैं प्रभु की बेटी हूं, जहां मुझसे गलती हुई है, पश्चाताप करके आगे बढ़ी, सॉरी बोला मेरी वाइफ ने। उसके बाद उसने भविष्यवाणी कर, उसने वचन बोलना शुरू किया, वचन को क्लेम किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, उसने स्ट्रांगली प्रेयर करी, अपने अधिकार को समझा, अपने हथियारों को लिया और अपनी जुबान को पूरी तरीके से काम में लाया। और मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, ऑन द स्पॉट सुबह ही प्रभु ने उसको चंगा किया है। कब तक वो समस्या में थी? जब तक वो समस्या में थी, जब तक उसने अपने अधिकारों का, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। वो एडजस्ट हो रखी थी कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाई खा लूंगी। अरे दवाई गोली क्यों, हमारा यीशु गवाही देता है भाई यशायाह के अनुसार, क्यों दवाई गोली हमारे लिए नहीं है। अरे हम दूसरों को ठीक करने वाले हैं, यीशु का आत्मा हमारे अंदर रहता है, यीशु को हमने पहन रखा है। दुष्ट हमें छू नहीं सकता, लेकिन छू रहा तो कोई ना कोई गड़बड़ी थी। कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां सबसे होती है, लेकिन प्रभु चाहता है गलती होगी मान ले और छोड़ दे और आगे बढ़ जा। शैतान के सर को फोड़ दे, वो सींग तोड़ लेगा, मुंह फोड़ लेगा। अपने अधिकारों को समझ, अपने हथियारों को, अपनी हथियारों को बांध ले। तो हुआ क्या, जैसे अगर आपका ऐसा, बहुत सारी गवाहियां हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ रुकावटें थी। मेरी बेटी का आधार कार्ड बनना था, इसके पीछे भी दुष्ट आत्मा का काम था। किसी का पासपोर्ट बनना था, दुष्ट आत्मा, मेरे पासपोर्ट के लिए दुष्ट आत्मा ने 2 साल तक दम लगाया था पूरा। 2 साल तक, मजाक नहीं कर रहा, 2 साल तक दम लगाया था। 2 साल कम नहीं होते हैं। इंसान का पासपोर्ट, मैं कह रहा हूं 45 दिन के अंदर पासपोर्ट घर पे होता है, फॉर्म भरने से लेकर, लेकिन मेरे पासपोर्ट को 2 साल लग गए थे। मैं नहीं जानता था क्या था, दुष्ट आत्मा का काम था इसके पीछे भी। जब प्रभु की आत्मा ने इस चीज को सिखाया और जब अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया, हथियारों का इस्तेमाल किया, जब लड़े, जब उस शारीरिक युद्ध को आत्मिक युद्ध में लेकर आए, दुनिया से या अधिकारों से, पासपोर्ट वाले मैनेजरों से लड़ने के बजाय हम आत्मिक युद्ध में लड़े, तो मैं कह रहा हूं पासपोर्ट घर पर आया है, घर पर आया, खुद घर पर आया है। समझ लो कल परसों प्रार्थना करिए, पासपोर्ट घर पे अगले दिन। ये सच्ची गवाही है, आपको बता रहा हूं। मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का आधार कार्ड बनना था, और आधार कार्ड के लिए मेरी वाइफ के नंबर पर ओटीपी नहीं आना था, दुष्ट आत्मा का काम था। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी के काम को रुकावट डालना चाहती थी वो दुष्ट आत्मा। अगर एक काम में रुकावट डल गई, अगर आधार कार्ड रुक गया, उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनने में दिक्कत पड़ सकती थी। और शैतान यही चाहता कि हमें भगाए या दौड़ाए या संसारिक कामों में ऐसा लिप्त कर दे कि खुदा से दूर हो जाए।
शैतान जड़ पकड़ता है, जड़ पकड़ता है, समझना, कि आपको खुदा से, खुदा के वचन से, उसकी प्रेजेंस से कैसे दूर करे। लेकिन हुआ क्या, परमेश्वर ने काम किया, जब दुष्ट आत्माओं से युद्ध किया, उनको बांध कर नष्ट किया, फास्टिंग के साथ प्रेयर की, उनको डांटा और निकाला और अपने अधिकारों को बताया। शैतान तो सुन ले, मैं याजकों का समाज हूं, मैं चुना हुआ वंशज हूं, राजपदधारी हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, देश के अधिकारी को शून्य करने की सामर्थ्य रखता है मेरा परमेश्वर, और स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक का अधिकार मुझे दिया है। तू सुन ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अधिकार ये कहता है फायर प्रेयर, आत्मा से भरकर आग की तरह, मतलब टूट पड़ना शैतान के ऊपर, कि तू ही है। मैं कह रहा हूं अपनी जिंदगी का सारा गुस्सा शैतान पे निकाल देना, जो बोलना, जितनी, जितने श्राप देने हैं शैतान को दो, जितना, मतलब जितनी गंदी दुष्ट जितना जितना नाश करना है शैतान को नाश करो, किसी मनुष्य को क्यों करे। जितना श्राप देने हैं शैतान को श्राप दो, उन गंदी परिस्थिति को श्राप दो, मनुष्य को नहीं। जितना लड़ना है शैतान से लड़ो, अपने मुंह, अपनी जुबान से। हत्या करनी शैतान की करो। जब जब प्रभु कहता है कि तू बढ़ता जा मैं खुश होता हूं, तू बढ़ता जा मैं खुश होता हूं, प्रभु पता है कब खुश होता है, जब हम शैतान को उसकी औकात याद दिलाते हैं ना, तब हमारा बाप खुश होता है। शैतान को औकात याद कैसे आती है, वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने उसको उसकी औकात याद दिला दी थी। समझना, शैतान ने एक बार नंगा कर दिया था, किसको, आदम और हवा को। कैसे, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको एक अधिकार दिया, भाई ये अधिकार है तुम्हारे पास, तुम्हें पृथ्वी का अधिकार दिया गया, तुम्हें सब कुछ अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे हाथों के अंदर है, तुम ये बाड़ा मत तोड़ना। लेकिन शैतान ने हवा को भरमा दिया, हवा के चक्कर में आदम भी भरमाया गया। देखो आत्मा कैसे ट्रांसफर हो गई, स्पिरिट ट्रांसफर हो गई। जैसे एक भरमाया गया, फिर उसके बाद दूसरा भी भरमाया गया। जब एक तरफ झूठ निकला तो दूसरी तरफ ने दोष लगा दिया, दोष लगाया गया, शैतान ने वहां से उनके अधिकार छीन लिए। और उसी समय से लिखा है, अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा था। समझना, और छोटी सी गलती, एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा बिंदु उस पूरे कोरे पेपर को काला कर चुका था। और उसके बाद जो जनसंख्या यार थी वो पाप में जा रही थी। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मतलब आपको मालूम है, एक बहुत बड़ी खतरनाक बाढ़ आई थी पूरे वर्ल्ड में, एक बार शुरुआत में, उत्पत्ति के समय में। क्यों आई थी, क्योंकि पाप बढ़ चुका था, और पाप का मजदूरी है मृत्यु, पाप का फल मृत्यु है, और परमेश्वर सच्चा न्यायी है। तो हुआ क्या कि शैतान ने उनके अधिकारों को छीन लिया, और वही अधिकार लेकर पता किसके पास आया, भटकता भटकता यीशु के पास आया, हमारे आपके और मेरे प्रभु के पास। ध्यान से सुनना, उस परिस्थिति को हम इमेजिनेशन करना। शैतान क्या बोल रहा है, इस पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण को याद करके बोला, तू मुझे मत बोल, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा मनुष्य जो उसके मुख से निकलता है, ठीक है, मुझे मत भरमा। कैसे बोला यीशु मसीह ने, वचन के द्वारा। यीशु मसीह को अधिकार पता था, अपना वचन पता था। आज आप लोगों को कितना पता है, सोचो एक बार, जांचो। आप लोग अपनी परिस्थितियों से एडजस्टमेंट कर लेते हो। अगर मैं कह रहा हूं फोन के अंदर रिचार्ज भी खत्म हो गया, मैं कह रहा हूं अगर फोन में कोई दिक्कत भी हो गई थी, मैं कह रहा हूं फोन अगर गिर भी गया था, तो इसके पीछे भी एक चीज, मतलब कोई दुष्ट की ऐसी शक्तियां काम करना चाहती जो आपको नुकसान में लाना चाहती हैं। समझ रहे हो। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जो शैतान, दुष्ट आत्मा है ना, वो बिना किसी गलती के काम नहीं करती हैं। एक रीजन होता है, ध्यान रखना। तो एक बात कहना चाहता हूं कि जब शैतान यीशु मसीह के पास आया ना, बोला देख यीशु इधर आ, देख एक बात सुन। यीशु कह रहा ठीक है बोल। शैतान ने बोला देख ये दिखाई दे रहा राजपाट सारा, ये इस धरती का सारा अधिकार मेरे पास है। वो जो उत्पत्ति के समय में आदम और हवा को जो मैंने नंगा कर दिया था, जो उन्होंने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया था ना, वो अधिकार मेरे पास आ गया है। तू मेरे को दंडवत कर दे, सारा अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। समझना मेरी बात को। शैतान के पास वो अधिकार कहां से आया, शैतान क्यों बोल रहा है यीशु को, हमारे बाप को शैतान बोल रहा है। बोलने का मौका हम लोगों ने दिया है, समझ रहे हैं इस बात को, छोटी बात नहीं है, चोट लगेगी। आदम और हवा ने, हम मनुष्यों ने बोलने का मौका दिया है यीशु शैतान को कि वो बोले। आज हम है ना अपनी गलतियों के लिए खुदा पर दोष लगाते हैं। प्रभु तेरे को जानने के बाद भी ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय मैं पत्थर मट्टी कंकड़ गोबर ईंट पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं कीड़ा मैं मकोड़ा, मैं हार गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, हाय ये वो सो बातें, कितनी कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर हम खुदा को शर्मिंदा करते हैं। एक तरफ खुदा खड़ा है, दूसरी तरफ शैतान खड़ा है। शैतान बोलता है देख ये इसके अंगीकार है, अधिकार इसका मेरे पास आ चुका है, ये अपने अधिकारों को भूल चुकी है, अपने अधिकार को भूल चुका है, रो रहा पीट रहा है। अब पर यीशु तो कुछ नहीं कर सकता, वहीं खड़ा रहे। शर्मिंदा कर देते हैं हम, शर्मिंदा परमेश्वर को।
क्यों? बेटा बाप बोलता है बार बार, यिर्मयाह के अनुसार, इफिसियों के अनुसार, याकूब के अनुसार, लूका के अनुसार, मती के अनुसार, न्यायों के अनुसार, दूसरा इतिहास के अनुसार, भजन संहिता के अनुसार बार बार कहता है। यीशु हमें कह रहा है, तुझे मैंने अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर शैतान को तेरे पैरों तले कुचलवा दूंगा, दुष्ट तुझे छूने नहीं पाएगा। लेकिन हम सब भूल जाते हैं, बस हमें ये याद रहता है कि हाय मैं पत्थर, मैं मट्टी, मैं कंकड़, मैं हार गई, मैं लुट गई, मैं मर गई, मैं जल गई, मैं फूक गई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरी पत्नी नहीं मान रही है, मेरे बच्चे नहीं मान रहे हैं, मेरा बच्चा शैतानी करता है। बच्चा शैतान, शैतान का नाम लोगे तो शैतानी करेगा वो। फिर हम बाद में बोलते हैं खुदा तू क्यों नहीं सुन रहा है। अरे सुनेंगे कैसे जब जुबान पर शैतान ने कब्जा कर रखा है? कैसे? हमने खुद मौका दिया है, भविष्यवाणियां की हैं कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। अधिकारी नहीं समझे ना हम बोलते तो हैं कि हम ईश्वर हैं, लेकिन उन अधिकारों को हम याद नहीं रखते हैं, समझते नहीं है। लेकिन एक चीज प्रभु कहना चाहता है, यीशु बगल में खड़ा खड़ा रोता है, बोलता है बेटा देख मैंने जो तुझे अधिकार दिया उन अधिकारों को बोल। लेकिन शैतान बार बार बोलता है, देख ये बोला ना मिट्टी है, मिट्टी पत्थर कंकड़, मैं सांप हूं, अब मैं देख इसके ऊपर रेंगूंगा, चाटूंगा इसको पूरी तरीके से, बर्बाद कर दूंगा, इस मिट्टी के ऊपर रेंगूंगा। जो ये बोल रहा है ना मैं गोबर में मिट्टी में कंकड़ पर पत्थर, ये वो सोमू सो बातें। लेकिन जैसे ही वो बीच में खड़ा हुआ इंसान, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, चाहे वो खुदा का दास है चाहे कोई भी विश्वासी है, जैसे ही वो खुदा के वचन को बोलेगा ना, नहीं शैतान तू मेरे जीवन से दूर हो जा। हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने पाप किया, लेकिन यीशु ने क्रूस पर दंड पूरा कर दिया। उसने कहा अपनी गलती को मान लेगा और छोड़ देगा तो उस पर दया कीजिएगी, मैंने अपनी गलती को मान लिया है। ये उसने कहा यीशु का लहू मुझे सब पवित्र शुद्ध करता है, शैतान तू मेरे जीवन से दूर हो जा, यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है। यीशु ने मुझे अधिकार दिया, शत्रु तेरी सारी सामर्थ पर मैं तेरे सर को कुचलूंगी, मैं तेरे सर को कुचलूंगा। मुझे अपने अधिकार पता है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं चुनाव वंश जो राजपद धारी हूं। मेरे कंधे पर परमेश्वर ने स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां रखी है, मेरे बांधे को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता। हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो मुझे डिमोटिवेट करती है, मैं उसको बांधती हूं, मैं बांधता हूं और नाश करता हूं, नष्ट करता हूं, खंडन करता हूं, श्रापित करता हूं और जलाता हूं। प्रभु ने युद्ध के दूत मुझे दिए, पवित्र युद्ध के दूतों आगे बढ़ो, मैं आज्ञा देता हूं क्योंकि वो मेरी सुनेंगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। और जैसे मैं यीशु के नाम से बोलूंगा वैसा होगा। और यीशु के युद्ध के दूत मिकाइल और जिब्राइल स्वर्गदूत अग्नि में तलवारों को लेकर उन शैतान का काटा पीटी करेंगे, उनका नुकसान करेंगे, वो नष्ट हो जाएंगी। क्यों? उस समय शैतान दुम दबाकर भागेगा, वरन उसका सर कुचला जाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान देख लेगा, अरे इसको इसके अधिकार पता चल गया, अरे ये क्या अंगीकार कर रही है, अरे ऐसा मत बोल, अरे नहीं तू तो कंकड़ थी, तू तो पत्थर थी, तू तो मिट्टी, तू तो बीमार थी, तू तो लाचार थी, अरे याद कर तेरी लाचारी बीमारी को, बोल 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 बोल। कभी किसी को इस्तेमाल करता, कभी डॉक्टर को इस्तेमाल कर रहा है, बुलवा रहा है शैतान, बोल। लेकिन यीशु क्या कह रहा है? जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। शैतान अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने अधिकारों को जान लिया है, अब मैं वो बोलूंगी जो मुझे चाहिए। परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय क्या बोला? परमेश्वर ने शुरुआत में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और पृथ्वी के ऊपर गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने क्या बोला? अंधकार दूर हो जा। क्या ये बोला? हाँ या ना? मुंडी लाकर बताइए, क्या ये बोला परमेश्वर ने अंधकार दूर हो जा? नहीं ना, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा। हम लोग पता क्या करते हैं? अंधकार को बाल्टी में भर के फेंकने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं सोचते हल्का सा उजियाला हो गया तो अंधकार दूर हो जाएगा। अपने अधिकार इस्तेमाल करना जरूरी है। ये परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं पूरी पवित्र शास्त्र उठाकर देख लो, परमेश्वर ने एक भी गलत शब्द नहीं बोला है। यीशु को देख लो, मरे हुए को बोल रहा है यीशु सो रहा है, अंधे को बोल रहा है तू देखने लग, बीमार को बोल रहा है तू ठीक है, दुष्टात्मा से बोल रहा है तू निकल। अच्छे शब्द बोले हैं। यीशु मसीह अंधियारे के समय पर अंधियारा नहीं बोल रहा है, बीमारी के समय पर बीमारी नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह बीमारी के समय पर छुटकारा बोल रहा है, चंगाई बोल रहा है, आशीष बोल रहा है, बरकत बोल रहा है, वो जीवन की घोषणा कर रहा है। पर हम क्या कर रहे हैं? ये 2022 में एंट्री करना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हो नई जिंदगी, नई राह बनकर, एक नई शुरुआत बनकर, तो इन अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू करो अभी से ही। उन चीजों को रोको, टोको, नष्ट करो, बांधो, कुचलो, खत्म करो, शापित करो, जलाओ और दूर करो अपनी जिंदगी से, नष्ट करो। क्योंकि शत्रु की सारी सामत पर हमें अधिकार है, और हमें थोड़ा सा खमीर लेकर 2022 में नहीं जाना। 2021 के अंदर हमारे जीवन की सारी बुराइयां, सारी कमियां, सारी घटियां, सारी परेशानियां, सारे श्राप सब खत्म हो जाएं। एक ऐसे युद्ध के साथ आपको प्रार्थना करनी है। जागो, जागो, जागना जरूरी है। जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है।
फायर प्रेयर करना जरूरी है, और शैतान सुला रहा है, नहीं पता है। जो गहरी बातें हैं उनको नहीं सीखने दे रहा है, जानने नहीं दे रहा है। उसको पता है इसकी जड़ यही है, अगर ये गहरी बातें सीख गई तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। और शैतान अपनी छुट्टी नहीं करवाना चाहता, शैतान तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है 24 घंटे की। लेकिन हम लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, और नुकसान भी अपना ही होता है। सुनना, आप शुरुआत करते हैं, वचन पर अब आते हैं। वचन तो अभी शुरू किया ही नहीं है, वचन तो अब शुरू होगा। बाइबल, चलो शुरुआत करते हैं। पहला निकालेंगे अब हम, यिर्मयाह पहला अध्याय 4 आयत से। बीच में कोई नहीं बोलेगा, ध्यान से सुनना, का सुनने का काम है। लिखा पढ़ी काम करना इस समय कोशिश करो कि ना करो, लेकिन सुनना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो अगली जब वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी तब देख लेना आप लोग। यिर्मयाह पहला अध्याय 4 आयत में। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको याद दिला रहा है, आपको जगा रहा है। पेज नंबर 888, यिर्मयाह पहला अध्याय 4 आयत। प्रभु आपसे कह रहा है, सुनो ध्यान से सुनो। जब तुम मेरा शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। बोलो, मेरे पास पहुंचा। अपने मन में बोलो, मुंह से अंगीकार करो। यहोवा का यह वचन आज मेरे पास पहुंचा। प्रभु का वचन आज आपसे कह रहा है क्या, कि गर्भ में रचने से पहले, शैतान तो सुन ले, ये सारी बात आप शैतान को बोल रहे हो। बोलो, शैतान तो सुन ले, गर्भ में रचने से पहले ही मेरे परमेश्वर ने मुझ पर अपना चित्त लगाया है, और मुझे उत्पन्न होने से पहले ही मेरे परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, और मुझे उसने जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। कौन सी जातियां? दुष्ट की जातियों पर। जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। भविष्यद्वक्ता, आप लोग भविष्यद्वक्ता हो भाई। प्रॉफिट सैम्स लोग कितने सारे, हम लोग भविष्यद्वक्ता हैं। बोलो, मैं भविष्यद्वक्ता हूं। बोलो, मैं परमेश्वर की प्रॉफिट हूं। बोलो, मैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हूं। बोलना शुरू करो, बोलो, मैं भविष्यद्वक्ता हूं। वेरी गुड। लिखा है, तब मैंने कहा। क्या कहा? परमेश्वर ने हमें बोल दिया है कि तू बेटा भविष्यद्वक्ता है, तू बेटी भविष्यद्वक्ता है, तू मेरी, तुझे मैंने ईश्वर कहा है, तुझे मैंने सामर्थ्य दिया, तुझे मैंने अभिषेक किया है, तेरे को मैंने ताकत दी है, तेरे को मैंने बल से नवाजा है। अधिकारों को समझ और शैतान के सर को कुचल। अगर तू मुझे खुश करना चाहता है तो शैतान को रुलाना होगा। अगर तू उसको नहीं रुलाएगी तो वो तेरे को रुलाएगा ही रुलाएगा। तेरे पीछे यही पड़ा है, क्योंकि उसने मेरी जड़ जान ली है कि मैं क्यों रोता हूं। मैं इसीलिए रोता हूं कि मेरे लोगों को जब रुलाया जाता है तो मेरा दिल दुखता है, और शैतान तुम्हें रुलाता है, मेरे लोगों को रुलाता है, क्योंकि शैतान मुझसे नफरत करता है। लिखा है, हम क्या कहते हैं? प्रभु ने कह दिया इतना सब कुछ बेटा मैंने तुझे दे दिया। चलो, हम क्या कह रहे हैं? 6 आयत में लिखा, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे तो प्रचार करने नहीं आता, मुझे वचन सुनाने नहीं आता, वचन समझने नहीं आता, याद नहीं होता, वचन पढ़ने नहीं आता। चलो वो तो बात अलग है, लेकिन प्रभु तो यहां कह रहा है, मुझे तो बोलने भी नहीं आता, बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का ही हूं। अरे भाई, इस मीटिंग के अंदर कितने सारे लोग हैं, दुनिया की कौन सी भीड़ जुड़ी हुई है इसके अंदर। फिर परमेश्वर किसको चुनकर लेकर आया है? पूरे घर में से आप लोगों को क्यों चुना है? स्पेशल हो आप लोग। आपके पापा को क्यों नहीं चुना इस मीटिंग के लिए? आपके पापा को क्यों नहीं चुना इस वचन के लिए? आपकी उस फ्रेंडशिप रिलेटिव रिलेशंस को क्यों नहीं चुना जो अपने ऐशो मौज में जी रहे हैं? तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, चाहे वो एक तरह बर्थडे पार्टी बना रहे, लेकिन तू मेरी उपस्थिति में बैठी है। तू मेरी उपस्थिति में बैठा है किस लिए? क्योंकि तुझे मैंने चुना है। तुझे लग रहा है कि तू लड़की ही सी है, लड़का सा ही है, तुझे कुछ नहीं आता, तू जवान सी है, तुझे कुछ नहीं पता है, तू नई जन्मी है। लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तो जाएगा। अब प्रभु आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अब जहां मैं तुझे भेजूंगा, जहां मैं तुझे भेजूंगा बेटा, मेरी बेटी, अब तू वहां जाएगी और जाएगा। कहां? अब तुम आत्मा में। बहुत लोगों के साथ ये भविष्यवाणी, इसको अपने लिए ग्रहण करना, ये मैंने अपनी जिंदगी में महसूस भी किया है। ऐसा होगा जब आप प्रार्थना करोगे ना, तो आपकी आत्मा इतना बड़, परमेश्वर आपकी आत्मा का ऐसा विकास करेगा कि बैठे हो अपने कमरे में हो, लेकिन आत्मा में युद्ध करने कहीं और पहुंच गए। ऐसा होने जा रहा है। आप बैठे अपने कमरे में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, लेकिन प्रार्थना करते करते, आत्मा आत्मा में करते करते प्रार्थना, या तो अपने छत पर पहुंच गए, या किसी के घर पे पहुंच गए, या किसी की दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हो, या अपने घर के अंदर की दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हो। ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं परमेश्वर के भवन में था, ऐसा शायद 2 बार हुआ है, 2 बार लगभग। ऐसे मैंने महसूस किया आत्मा में। मैं परमेश्वर के भवन में था और घर पे ताला लग रहा था।
परमेश्वर के भवन में था, मैं और मेरी वाइफ हम आराधना करे, बहुत जोरों से आराधना का स्तर बढ़ा हुआ था, बहुत जोरों से, मतलब समझ लो ऊंचाई को छू रखा था आराधना ने उस समय। मैं बढ़ता गया, परमेश्वर ने आत्मा में और सामर्थ्य में ऐसा परिपूर्ण किया, मैंने अपने आप को घुटने टेक कर अपने घर के अंदर पाया, अपने आप को। और मेरे मतलब ऐसे युद्ध कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है मेरे हाथों में कितने सारे हथियार हैं और मैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ चला रहा हूँ और बोल बोल के कमांड कर रहा हूँ। पवित्र युद्ध के दूत मेरे साथ हैं, वो मेरी कमांड को सुन रहे हैं और आज्ञा पालन कर रहे हैं और दुष्ट आत्मा को जला रहे हैं, आग ही आग चारों तरफ। और फिर जब घर में आते हैं, क्या दिखाई देता है? आप लोगों ने महसूस करा होगा कई बार अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करा होगा। कोई आता है तो कोई क्या, किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा, अरे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, शांति महसूस हो रही है। या आपके मुंह से सुन बातें सुनकर अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है, ठंडा ठंडा सा एहसास हो रहा है। ऐसा हुआ है? घर में आने के बाद लोगों ने गवाहियां दी हैं। ब्रदर आपने सही बोला। मेरा रूम पे मेरा मम्मी पापा मेरा भाभी आता है ना, बोलता है ये सच में इस रूम पे शांति है। और आत्मा वेरी में गुड। मैं जब प्रे करता हूँ, मैं आपको भी बताया था पर्सनल, मैं बहुत ऊंचाई तक ये हूँ, मतलब वहां पे बिल्कुल बहुत बिल्कुल 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 तूफान चल बिल्कुल। रहा है। मेरे को इस्तेमाल किया था, मेरे को प्रभु इस्तेमाल किया करता वहां है, पे ये ही आत्मा। के साथ नहीं, बहुतों के साथ होगा। ये तो अभी शुरुआत है। देखो इस बात की गवाही प्रभु की आत्मा ने बच्चे के द्वारा दिलाई, लेकिन अब हम वचन में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। उस गहरी बात को हमें जानना है। क्या चीज? देखो जब मैं घर पर आया, जब जैसे घर पर आया, क्या एक बार नहीं, कई बार की बात है, घर पे जब कोई आया है तो उनको अच्छा महसूस हुआ है, लोगों ने छुटकारे पाए हैं, इस घर को हीलिंग हाउस बनाया हमारे परमेश्वर ने। हमारी कोई औकात नहीं है, सब कुछ करने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन जब हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, पता है आपके घर में एक प्लग लगा हुआ है, प्लग को देखो, प्लग नहीं वो बोर्ड को देखो, बोर्ड बिजली का बोर्ड है, याद करो उसको, है ना? देख लिया? हाँ, वेरी गुड। अब करना क्या है, आपके हाथ में एक छोटा सा प्लग है, समझ लो बल्ब का प्लग है। जो प्लग है ना, वो आपकी आत्मा है। जो सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, वो परमेश्वर की आत्मा है। जो प्लग है, उस प्लग को आप परमेश्वर की आत्मा के साथ जब कनेक्ट कर दोगे ना, तो जो बल्ब है वो जल जाएगा। आपको सामर्थ्य और अभिषेक ऐसे दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो? तो लेकिन अब हमें करना क्या है? हमें जुड़ना, कनेक्शन में आना जरूरी है। कनेक्शन में आने के लिए इन बातों को जानना हमें जरूरी है। तो लिखा है 7वीं आयत में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। प्रभु कहने के लिए कह रहा है। भविष्यवाणियां होंगी, प्रोफेसीज होंगी, छुटकारे होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, प्रभु का आत्मा काम करेगा। किस तरीके से? अगर हम देखें, यहां पर लिखा है कि हाँ, कहेगा। अब परमेश्वर ने आज्ञा दी है कहने की, क्या बोलना है? प्रोफेसीज करनी है, भविष्यवाणियां करनी है। लिखा है जैसा तू बोलेगी, जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। आपको आशीष चाहिए तो भविष्यवाणी करो, खोलो। लिखा है जो तू पृथ्वी पर खोले वो मैं स्वर्ग से खुल जाएगा, जो मैं पृथ्वी पर बांधू वो स्वर्ग में बंध जाएगा। खोलो, मैं अपने लिए चंगाई को खोलती हूँ पृथ्वी पर। खोलो, मैं अपने लिए डिवाइन हेल्पर्स को खोलता हूं। खोलो, चंगाई को खोलो, छुटकारे को खोलो, आशीषों को खोलो, बरकतों को खोलो, सामर्थ को खोलो, अभिषेक को खोलो, ताकत को खोलो। अपने लिए प्लेटफॉर्म्स को खोलो कि प्रभु मुझे प्रचार करने के लिए रास्ते, मैं अपने लिए रास्तों को खोल देता हूं जो तेरी ओर से हैं। मैं रास्तों को खोल देता हूं ऐसे कस्टमर्स के लिए जो मेरे पास आ रहे हैं। मैं रास्ते खोल देती हूं प्रभु तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से, कि प्रभु मैं और मेरा घराना उद्धार पाने के लिए जा रहा है। रास्ते खोलो, तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु है, तो जीवन की घोषणा करनी है। लिखा है प्रभु क्यों तू क्या, प्रभु कह रहा है आपसे, तू उनके मुख को देखकर मत डरना। किसके मुख को? शैतान के, दुष्ट आत्माओं के मुंह को देखकर मत डरना। कह रहा है क्यों? क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। बोल, यहोवा मेरे साथ है। इसी समय बोल, यहोवा मेरे साथ है। मुझे छुड़ाने के लिए मेरा जीवित जलाली सामर्थी परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। बोलो, मैं अपने परमेश्वर पे घमंड करती हूँ। शैतान तो सुन ले, मैं अपने परमेश्वर पे घमंड करता हूं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं और मैं उसकी आंख की पुतली हूं। लिखा है आगे, तू उनके मुख को देखकर मत डरना। दुष्ट आत्मा से मत डरो कि दुष्ट आत्मा कैसे निकालूं, पता नहीं अब ये काम होगा नहीं होगा। आप उन चीजों को, परिस्थिति को देखकर डर जाते हो, सेटलमेंट कर लेते हो ना। नेवर, यू डोंट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ भी ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आपका काम नहीं बन रहा है तो भविष्यवाणी करो, आग को रिलीज करो उस रुकावट पर, उस बंधन को जलाओ, तोड़ो। कैसे? देखो अभी पता चलेगा आपको क्या अधिकार दिया, आपकी जुबान में क्या है। लिखा है कि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं या परमेश्वर यहोवा बोल रहा है? आपका पिता बोल रहा है।
यस, हमारा पिता बोल रहा है। लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, आंखें बंद करो अपनी, प्रभु तेरा छिदा हुआ हाथ तेरी इस बेटी पर, तेरे इस बेटे पर आए, आज तू उसकी जुबान को छू ले, तेरा अभिषेक इसकी जुबान पर कब्जा करे। जैसे तूने यशाया भविष्यद्वक्ता की जुबान पर अपना आत्मा का अंगारा रखा था, खुदा मैं चाहता हूं आज तेरा वचन रूपी अंगारा उसकी जुबान में कब्जा कर ले। कब्जा कर रहा है आपकी जुबान पर। आज से जो तू बोलेगी, जो तू बोलेगा वो होगा, और जो बोलना है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला जाएगा। वरन तेरे मुंह से कभी छल की और बुराई की या दोषारोपण की, अनाज्ञाकारिता की बात ना निकले, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। प्रभु एक चेतावनी भी देता है, और प्रभु कहता है, देख मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, जो तू बोलेगी वो होगा, क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया है। ये मेरा वचन कहता है। लिखा है, अब आगे बढ़ते हैं। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा। कौन कह रहा है? शैंकी कह रहा है या यहोवा कह रहा है? यस, यहोवा कह रहा है। लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुनो, पढ़ने नहीं आता है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर ने जड़ पकड़ लिया आपकी जुबान। ध्यान रखना, आपकी जड़ है जुबान आपकी। परमेश्वर कह रहा है, देख दिमाग में नहीं, अब मैं अपने वचन तेरे मुंह के अंदर डालता हूं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, देख देख, प्रभु दिखाएगा, दिखाएगा। एक एक शब्द को समझो। देख मैंने अपने वचन, किसके? यहोवा के वचन तेरे मुंह के अंदर डाल दिए हैं। और एक तरफ वचन कहता है कि तू अपने मुंह को खोल मेरे बच्चे, तेरे मुख को मैं अपने वचनों से भर दूंगा। आमेन। लिखा है, मुंह के अंदर डाल दिए हैं, सुन। अब प्रभु आपसे कह रहा है, देखो आपने कहा प्रभु मेरे को तो कुछ नहीं आता, लेकिन प्रभु कह रहे नहीं, तू ही मेरी अभिषिक्त है, तू ही मेरा सामर्थ्य है। तुझे कुछ नहीं आता, तभी तो मैंने तुझे चुना है। क्यों चुना है? तेरे घर वालों को क्यों नहीं चुना? तेरी मम्मी क्यों नहीं बैठी मेरे साथ? तेरा बगल बगल का पड़ोसी क्यों नहीं बैठा भाई इस मीटिंग के अंदर? तुझे चुना है, तू ही छुड़ाएगी। तेरे ऊपर भरोसा है मुझे। तू मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी, तू मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा। देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह के अंदर डाल दिए हैं, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। बोलो आमेन। अपने अधिकारों को समझ रहा है। आज मेरा भाई मेरी बहन अपने अधिकारों को समझ रहा है। आज शैतान में आग लग रही है, मैं विश्वास करता हूं। आज शैतान में आग लग रही है। जब अभी लास्ट प्रेयर होगी ना, देखना कैसे जलता हुआ दिखाई देगा, बहुतों को दर्शन भी दिखाएगा प्रभु का आत्मा। लिखा है, देख मैंने अपने वचनों को तेरे मुंह के अंदर डाल दिए हैं। शैतान तू भी देख ले, अब तू देख, मैं अपनी बेटी अपने बेटे को तैयार करता हूं। हाँ वो गिर गई थी, लेकिन मैंने उठा लिया अपने वचन के अनुसार। धर्मी चाहे 7 बार गिरे, वो निश्चय खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मैंने उठा लिया, तू निकल यहां से। वो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तू उसको छू नहीं सकता। अब उसने पश्चाताप किया है, शत्रुओं से प्रेम किया है, उसने माफ किया है, और मैं तो उसको दोबारा उठाऊंगा। सुन मैंने आज के दिन से तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। कौन सी जातियों? दुष्ट की जातियों पर, संसारिक जातियों पर, दुष्ट की जातियों पर भी अधिकारी ठहराया है। किस प्रकार से? अब आपको क्या करना है? अब दुष्ट आत्माओं को कैसे नाश करना है, सुनना। क्या करने के लिए आपको दुष्ट की जाति पर अधिकारी ठहराया है? अब यहां से वो रिवाइवल आएगा। पहले कह रहा है प्रभु, किस चीज के लिए? उन्हें गिराने के लिए। यीशु ने कहा था, मैं शैतान को बिजली के नए आकाश से गिरता हुआ देख रहा था। सबसे पहले गिराया। जब आप अपने अधिकारों को समझते हो ना, जब आप आत्मा में और सामर्थ्य में आते हो, जब प्रभु के साथ कनेक्ट होते हो, जब पश्चाताप करके आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहले यही काम होता है शैतान के साथ, वो गिराया जाता है। और ढा देने का, पहले गिराया जाता है, फिर उसके सारे उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को ढा दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को मतलब जो उसके गढ़ हैं, जो उसने जड़ें पकड़ रखी थी, उनको ढा दिया जाता है। लिखा है, और नष्ट करने के लिए। ये बातें मनुष्य के लिए नहीं बोल रहा है प्रभु, ये बातें उन दुष्टात्माओं को बोलने के लिए है। ध्यान रखना, ये बातें आपको दुष्टात्माओं के ऊपर बोलनी है, ये मनुष्य के ऊपर नहीं बोलनी है। क्या बोलना है? ऐ दुष्ट की गंदी आत्माओं जो बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर खड़ी हुई थी, गिर जाओ, मैं तुम्हें ढा देता हूं, मैं तुम्हें नष्ट करता हूं। और लिखा है काट डालने के लिए, मैं तुम्हें काट डालता हूं। हर प्रकार की चेनें, बीमारियां, समस्याएं, तकलीफें, कर्जा, गरीबी, घटिया, या हर वो बात, हर वो शैतानी गंदी आत्माएं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, हमारे घर परिवार में लड़ाई दंगा करवाती है, एक दूसरे के विरुद्ध में करती है, ऐसी गंदी आत्माओं को मैं गिराता हूं, ढा देता हूं, नष्ट करता हूं और काट डालता हूं। समझ आ रहा है इस बात में आपको?
सर हिला के बताइए। काट डालना है आपको, अधिकार है। जैसा तो बोलेगी, जैसा तो बोलेगा वैसा होगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। अब आपको बनाने और रोपने का भी प्रभु ने अधिकार दिया है। अब बनाना और रोपना क्या है? जो गिर गया था उसी को तो रोपना है, बनाना है ना? जो घर बनाना ही है, टूट गया फूट गया, उसी को तो बनाना है। अब आप, इसका मतलब है जीवन की घोषणा करनी है। अगर कोई बीमार था तो उसके अंदर चंगाई को रोपना है। अगर किसी की रुकी हुई पेमेंट थी, उसके लिए जीवन को रोपना है, आशीष को रोपना है, खोल देना है। मैं रोपती हूँ आशीष के वचन को, आशीष के बीज को, और ब्लेस करती हूँ मैं मेरी अर्निंग को, मेरी सेविंग्स को, मेरे अकाउंट को। जो आपको चाहिए वो चीज आपको रोपनी है, जड़ में डाल देनी है, जमीन की गहराई में डाल देनी है। रोपनी है वो बातें आपको, जड़ में बनाना है आपको, बनाना। क्रिएट, डू यू नो? आप लोग जानते हो कि आप एक क्रिएटर हो? आपको पता है कि आप एक क्रिएटर हो? क्रिएटर मतलब क्रिएट करने वाला, बनाकर देने वाला, रचने वाला। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। कैसे? पता है, आपको जो परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है ना, वो दुनिया में किसी मनुष्य के पास नहीं है जो अविश्वासी है। हालांकि कुछ ऐसे विश्वासी भी जिन्होंने अपने अधिकारों को खो दिया है। बोलो हालेलुया। वेरी गुड। पता है क्या, ये बहुत गहरी बात है। यीशु मसीह ने, पता है आपको, कुरान अगर हम पढ़े तो कुरान में लिखा है यीशु मसीह ने एक पक्षी बनाया मिट्टी से, और उसको उसको हाथों से क्रिएट किया, और उसके अंदर अपना श्वास फूंक दिया, उसके अंदर फूका, और वो उड़ गई। सोचो, क्रिएट किया। और यीशु ने यूहन्ना 14:12 के द्वारा कह दिया, जो काम मैंने किया वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। सोचो, क्रिएटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते, लिखा है रोपने के लिए, ठीक है। अब अगर हम निकाले यिर्मयाह 51 अध्याय 20 से लेकर 23वीं आयत में, यिर्मयाह 51 अध्याय, हाँ, पेज नंबर 955, पेज नंबर 955, यिर्मयाह 51 अध्याय 20वीं आयत में प्रभु आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं राज्य राज्य को नष्ट करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं रथी समेत रथों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये कुछ गंदी दुष्ट आत्माएं हैं, जो पुरुष के रूप में, जो स्त्री के रूप में, जो बच्चों के रूप में, जो बूढ़े बुजुर्गों के रूप में काम करती थी। और तेरे ही द्वारा मैं बूढ़ों और लड़कों दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा जवान पुरुष और जवान स्त्री दोनों को मैं ही टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं भेड़ बकरियों समेत चरवाहों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, तेरे ही द्वारा मैं किसानों और उसके जोड़ी बैलों को भी टुकड़े टुकड़े करूंगा, अधिपति और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। अधिपति और हाकिम कौन है? और इसमें चरवाहे के बारे में बात बोलिए। चरवाहा कौन? जो दुष्ट के चरवाहे होते हैं ना। आपको पता है कि दुष्ट आत्माओं के भी लीडर्स होते हैं, इतना मालूम होगा आपको। दुष्ट आत्माओं के भी, जैसे हम लोग संगति कर रहे हैं, इस प्रकार से दुष्ट आत्मा भी संगति करती है। आपको मालूम है? आपने सुना था वो वीडियो? दुष्ट आत्मा संगति करती है, प्लानिंग करती है, वो हमें कहाँ जाना है। जैसे प्रभु के लोग प्लानिंग करते हैं, इस बार यहाँ क्रूसेड करेंगे, इस बार वहां क्रूसेड करेंगे, तो दुष्ट आत्मा भी इस बार इस हॉस्पिटल में, इस बार उस चौराहे पर, इस बार इसके जीवन में, इस बार उसके जीवन में। सच्चाई है ये, सच्ची बात है। चरवाहे, दुष्ट के चरवाहे, दुष्ट आत्माओं के लीडर्स, वो चरवाहे हैं। और वो अपनी छोटी दुष्ट आत्माओं को कमांड करते हैं, भेड़ों को भेजते हैं। और यीशु ने कहा है, भेड़ियों से सावधान, जो भेड़ के रूप में भेड़ी बन के आते हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसे काम करती हैं जो आपको भरमा सकती हैं, शारीरिक और आत्मिक रूप में भी। प्रभु कह रहा है कि तेरे ही द्वारा मैं रथों को रथी समेत, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो दल बांध कर आती थी कि इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देना, बड़ी से बड़ी महामारी, मार रोग दे देना, दल बांध कर हमला करना, कैद कर लेना, चारों तरफ से उसको घेर लेना। जिस बीमारी से बाप गया, उस बीमारी से बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, कैद कर लिया। बाप ने व्यभिचार किया, फिर उसका बेटा व्यभिचार कर रहा है, फिर उसका बेटा व्यभिचार कर रहा है। कैद कर लिया, चाहकर भी नहीं छूट सकता है। छूटने के लिए उसको अपने हिस्से का काम करना होगा, हाथ पैर मारने होंगे, जुबान खोलनी होगी। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो बच्चे के रूप में भेजी जाती, जिसके बारे में शायद आपको पहले बताया भी होगा कि कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती थी। जैसे जादू टोना को लेकर, कोई अगर बच्चे को लेकर कैसे किसी को कुछ दिखाया जाता तो समझ लेना किसी के पास 7 दिन का, 21 दिन का या 41 दिन का टाइम है, उसके बाद वो बंदा खत्म है। ये दुष्ट आत्मा ऐसी होती थी जो भेजी जाती थी बच्चे के रूप में। अम, मेरी वाइफ के ऊपर भी किसी ने मेरी वाइफ के ऊपर भी ऐसा हो रखा था पहले, जब मसीह में नहीं आए थे।
मेरे सास और ससुर इस रीजन से गुजरे थे। पुतले निकले थे घर के अंदर, 3 पुतले। एक मेरी सास का, एक मेरे ससुर का। वो खत्म हो गए, बीमारी से खत्म हो गए। बहुत पैसा होने के बाद भी पैसा नहीं बचा पाया। अननेसेसरी बीमारियां लगी। और बीमारियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और खत्म, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा। मेरी वाइफ को घेर लिया था। अस्थमा हो गया था, उसका लीवर खराब, यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई थी। दुष्ट आत्माओं ने घेर लिया था। मम्मी पापा का हार फोटो पे से उतार कर खुद डाल लेती थी अपने सर में। अपने आप को मारती थी, हाथ पैर काट लिया करती थी, लड़ती थी। कभी कुछ कभी कुछ, खाना नहीं खाती थी, पेट में दर्द होता था, अस्थमे का पंप लेकर चलती थी, बीमारियां थी, श्राप थे। दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा था। पता चला कि घर के अंदर एक पुतला था। ये भेजी हुई चीजें थी। समझना, इन दुष्ट ये जातियां होती हैं। इन्हीं को तो तितर बितर करने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए, खंडन करने के लिए, भस्म करने के लिए, शापित करने के लिए, और काटने फाड़ने के लिए ही तो खुदा ने हमें अपना फरसा बनाया है। ये अधिकार जब भी तो दे रहा है। मैं कह रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन दुष्ट आत्माओं से आजाद कर सके, सिवाय यीशु मसीह के। करोड़ों रुपए लोग बर्बाद कर चुके हैं। इस बाबा को जाओ, इस बाबा को जाओ, इसकी मानो, उसकी सुनो। ये उतारा करो, कोई कह रहा है 7.5 ही, कोई कह रहा है तेरा बेटा तुझ पे भारी। अरे किसी का बेटा किसी पर भारी हो सकता है? सोच कर देखो यार। किसी का बच्चा किसी के लिए बर्बाद का कारण हो सकता है क्या? किसी की बेटी किसी के लिए भारी हो सकती है क्या? ये सब दुष्ट के काम है, शैतान के काम है। शैतान ने ऐसे बुद्धि जकड़ रखी थी इंसान की कि तेरा बेटा इसके ऊपर शनिचर है, इसके ऊपर 7.5 है, इसके बाद तारे बिगड़े हुए हैं, इसका मुंह बिगड़ा हुआ है, इसकी शकल बिगड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, समझ नहीं आता है। और इंसान उनकी बातों को मान मान के, और जो भी पूजा पाठ उनको बताए जाते हैं वो करते हैं। लेकिन 1% ही फायदा नहीं रहता है, और पैसा बर्बाद कर लेते हैं। और मतलब हाँ में हाँ मिलाकर जब लगता है ना फायदा नहीं हो, तो वहीं जाना छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह चाहते हैं। यही करते करते इंसान अपनी जिंदगी को रगड़ लेता है। दुष्ट आत्मा से छुटकारा ना पाने के चक्कर में और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है। और दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है, पूजा पाठ कर करके, क्योंकि श्राप को लेकर आता है। और जहां श्राप है वहां पर छुटकारा चंगाई हो ही नहीं सकती है। और श्रापों को तोड़ने के लिए सिर्फ यीशु है। दुष्ट आत्माओं से आजादी पाने के लिए सिर्फ यीशु है। ये सच्ची बातें बता रहा हूं आपको। प्रभु का आत्मा कह रहा है। क्या एक बच्चा किसी माँ बाप पे भारी हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई कहता 7.5 ही, कोई कहता 15.5, 16.5, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार, क्या क्या नंबर है। समझने की कोशिश करो यार, है ना? समझने की कोशिश करो मेरे भाई, मेरी बहन। इन चीजों को अगर आप कहीं देख रहे हो तो ध्यान रखना, दुष्ट आत्मा उसके पीछे काम कर रही है। उसके पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रही है, और दुष्ट आत्मा उसको बर्बाद करना चाहती है। लेकिन जब तक वो खत्म ना हो जाए ना, तब तक वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन अगर खुदा का वचन वहां पर पहुंच गया और उसने विश्वास कर लिया, अगर उसने ललकारा यीशु को, यीशु को पुकारा, तो मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को छुटकारा पाने से नहीं रोक सकती है। ध्यान जय रखना इस मसीह बात की ब्रदर, मुझे टॉपिक पर कुछ बोलना है ब्रदर। का। अभी अभी बाद में लिखा है, ब्रदर। बाद में अभी बाद में लिखा है ओके। कि मैं स्त्री पुरुष दोनों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती थी स्त्री के रूप में। लड़के के सपने में लड़की क्यों आ रही है भाई? क्यों आ रही है लड़की व्यभिचार करते हुए? लड़का सो रहा है और लड़की उसके बिस्तर पर आ रही है। लड़की सो रही है, लड़का उसके बिस्तर पर आ रहा था। सोते सोते ऐसे ऐसे गलत और गंदे विचार मन के अंदर बन रही है। ये स्त्री तो है, स्त्री वाली दुष्ट आत्मा है। कौन सी स्त्री है ये? आपको मालूम है? ये भरमाने वाली एक स्त्री के रूप में दुष्ट आत्मा है, जिसे इजाबेल की स्पिरिट भी कहते हैं। इजाबेल की स्पिरिट कह सकते हैं। समझना, क्योंकि उसका काम यही था, भरमाना था। खुदा के दासों को भरमाया, बड़े बड़े अभिषिक्तों को गिराया। मेरे भाई मेरी बहन, सावधान रहना। इन चीजों से लड़ने के लिए खुदा ने जो हमें अधिकार दिए, जो आज वचन दिए जा रहे हैं, बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को नहीं पकड़ा, इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं। अगर अपने हिस्से का काम नहीं किया, अगर खुदावंद ने खुद भी सर पर आकर हाथ रख दिया ना, तब भी काम नहीं हो सकता। अपने हिस्से का काम करना जरूरी है। यीशु मसीह ने पहले पूछा था, क्या तू देखना चाहता है? उससे पूछा, उसने हाँ बोला, तभी वो देखने लगा। यीशु मसीह ने बोला, क्या तू चलना चाहता है, ठीक होना चाहता है? हाँ प्रभु, मैं चाहता तो हूँ, चाहता हूँ। तो ठीक है, उठ खड़ा, खाट उठा, चल भाग। भाग गया वो। समझ रहे हो? अपने हिस्से का काम करना जरूरी है, बोलना जरूरी है। हाँ, इसके साथ साथ और हमें कैसे करना है, आगे बढ़ेंगे। एक और वचन पढ़ेंगे। ये जातियां वो दुष्ट की जातियां हैं। और वो यीशु मसीह कहता है, देखो लास्ट में अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है, 23वीं आयत में लिखा है कि अधिपति और हाकिमों को भी मैं तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े करूंगा। अगर इस बारे में पढ़े पीछे 6 अध्याय 10 से लेकर 18वीं आयत में, ये कौन सी अधिकारी हैं और जाति हैं और हाकिम हैं? अगर हम निकालें इफिसियो 6 अध्याय और उसका कौन सी 10वीं और 18वीं आयत में। हाँ, ये रहा।
लिखा है, इसलिए प्रभु में और अपने उन उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। खुदावन आज आपसे कह रहा है, एक तरफ तो कहता खुदा कि मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, लेकिन प्रभु हमसे हथियार बांधने के लिए क्यों कह रहा है? प्रभु इसीलिए कह रहा है कि हम युद्ध में हैं। प्रभु पर भरोसा करने के बाद है ना, हमें जो हमारा हक का है, जो शैतान ने हमें छीना था, उनसे छीनने के लिए और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए युद्ध करना पड़ता है। आत्मिक युद्ध है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रभु कह रहा है सिर्फ तुम्हें खड़ा होना है, बाकी चीरा फाड़ी तो मैं करूंगा। लेकिन हम खड़े ही नहीं होते हैं, हम तो सोते रहते हैं। वचन सुनते सुनते सो रहे हैं, प्रार्थना करते करते सो रहे हैं, आराधना करते करते सो रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन हमें से अब बाहर निकलना है, आगे बढ़ना है। ऐसे सोने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं में तुम्हें बांधकर नष्ट करती हूं, खंडन करता हूं, श्रापित करता हूं, जलाता हूं, भस्म करता हूं। मुझे अधिकार है तुझे जलाने का, तुझे नाश करने का। निकल इसी समय, मैं यीशु नासरी के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, आज्ञा देती हूं। निकल मेरे मनों से, मेरे विचारों से। मैं तुझे डांट कर भगाता हूं। हर वो विचार जो शैतानी है, जो मसीह के विरोध में उठता है, मैं उनको बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं, खंडन करता हूं। अधिकार है, बट वी आर नॉट यूजिंग। हम यूज नहीं कर रहे हैं। लिखा है, परंतु परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है। पता है, एक छोटा सा उदाहरण याद दिला रहा है प्रभु कि आ, हम्म शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। दो घर हैं, दो खेत हैं, दो खेत आमने सामने हैं, दो घर आमने सामने हैं। शैतान ने ना एक गधे को खोल दिया। सुनना, देखो शैतान कैसे काम करता है। शैतान सिर्फ गधा खोलता है, सिर्फ गधा खोलता है शैतान। अगर इस गहरी बात को आप जान गए ना, तो मैं कह रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े बड़े नुकसानों से बच सकते हो, आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। शैतान सिर्फ रोटी फेंकता है, जैसे यीशु के आगे फेंकी थी, पत्थर फेंका था, उसको रोटी बोला, तो भरमाता है। हुआ क्या? देखो, दो घर हैं, दो खेत हैं। जिसका एक घर है उसका खेत है, दूसरा घर है उसका खेत है। दोनों घरों में दो दो परिवार है। दोनों घर आमने सामने है, दोनों खेत आमने सामने है। हुआ क्या? शैतान ने गधा खोल दिया। अब एक पता नहीं गधा कहां से आ गया, एक के खेत में घुस गया। खेत में घुस गया, पहले नंबर वाले खेत में घुसा, तो पहले नंबर वाले ने देखा, अरे मेरे खेत में गधा कैसे घुस गया, उसके घर उसके खेत में क्यों नहीं गया, उसी ने भेजा होगा। देखना कैसे कड़वा बीज बो दिया शैतान ने मन के अंदर, बिना पूछताछ करे। सुनना, शैतान ने सिर्फ गधा खोला है, बाकी काम मनुष्य ने खुद करा है। बंदा बंदूक लेकर आया अंदर से, पहले गधे को गोली मारी, फिर उसके बाद सीधा जाकर सामने दूसरे नंबर के खेत वाले के दूसरे नंबर के घर पे खटखटाया, और लड़का बाहर निकला, धड़ाधड़ उसके दो तीन गोलियां तान दी। तूने मेरे खेत में घुसने की कोशिश कैसे करी? तूने मेरे खेत के अंदर ये मेरी फसल को बर्बाद कैसे किया? हुआ क्या? हत्या हुई। ध्यान सुनना। इतने में जिसके घर में एक हत्या हुई थी, उसके घर में से उसका बाप बंदूक लेकर आया, पहले अपने बेटे को सेटलमेंट कराया, सारा सब कुछ उसको क्रियाक्रम कर कुरा के फूक दिया। जब उसके बाप ने बोला मैं बदला जरूर लूंगा, देखो शैतान ने सिर्फ गधा खोला, फिर दूसरी हत्या की तैयारी हो रही है। उसके बाप ने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए पहले पहले वाले बंदे के खेत के घर के मालिक के पास गया, और उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, धड़ाधड़ उसके गोलियां तान दी। सोचो, बिना बातचीत करे शैतान सिर्फ गधा खोलता है। युक्तियां ही है उसकी इंसान को बर्बाद करने के लिए, कि उसने ऐसा कह देगा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा सोच लिया होगा, उसने ऐसा बोल दिया तो हो गया, तो इसने कर दिया तो। सोचो, हालांकि जो हुआ नहीं है, शैतान उसको क्रिएट कर देता माइंड के अंदर। युक्तियां हैं शैतान की, इसलिए प्रभु कह रहे हैं अनजान मत रहना। शुरुआत मन से होती है, और मन में असाध्य रोग लगा, शैतान मन पर अटैक करता है। खेल खत्म दोनों परिवारों में, खेत पड़े रह गए, ना इसका बचा ना उसका बचा। समझना इस बात को। लास्ट में एक बचा जिसके हाथ में बंदूक थी, सारे परिवार खत्म। एक आदमी ने पूरे परिवारों को एक करते 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 दोनों के सारे सदस्य खत्म, एक आखिरी बचा था एक घर का। उसने बोला मैं अकेला रहकर करूंगा क्या, ले अपने ही गोली मार ली। पड़े रह गए खेत के खेत, खुला रह गया घर का घर। लग गई तस्वीरें, 5 उस वाले घर में, 5 इस वाले घर में। समझना इस बात को। क्या करा था शैतान ने? गधा खोला था, ये शैतान की युक्तियां थी। उसको एंटरटेन करने वाले तो मनुष्य हम खुद ही थे, कि तूने ऐसा कह दिया होगा, मेरी सास ने ऐसा कह दिया होगा, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे भाई ने, बॉस ने ऐसा कह दिया होगा, या दास ने ऐसा कह दिया होगा, विश्वासी ने ऐसा कह दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा।
वचन और आत्मा में हम मजबूत नहीं ना, इसलिए ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती थी। आगे बढ़ते हैं। प्रभु कह रहा है एक ऐसी जाति है जो जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है ना? वो कौन सी जाति है? लिखा है क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, क्योंकि अब जो दिन है वो बुरे हैं। वचन कह रहा है कि दिन बुरे हैं, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य बोलना नहीं छोड़ना। इसलिए प्रभु का वचन बार बार ये दे रहा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहे, तुम्हारे दिए जले रहे। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि खुदा जानता है कि जहां इनकी कमर ढीली हुई, जहां सत्य से भटके, वहीं इनका दिए में से तेल खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन दिया बुझ गया, मेरा बच्चा मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल क्या मतलब? जिससे कि दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके। रक्षा कवच जो होता है हमारा, इनको शॉर्ट में खोलकर बताता, लेकिन आपको नॉर्मल पढ़ के बता रहा हूँ। सुसमाचार के जूते इसलिए कि हम चलते वक्त ठोकर न खाएं और हमारे कदम प्रभु की महिमा के लिए चलते बढ़ते जाएं। कदम मुबारक हो, सुसमाचार सुनाते जाएं। और सुसमाचार सुनाते टाइम जो भी रुकावट थी या प्रभु किसी को विश्वास में लाने के लिए जो भी रुकावट थी, चाहे हमारे घर का चाहे बाहर का है, तो दुष्ट के चलते हुए तीर फेंकता था। तो उन तीरों से बचने के लिए क्या करना है? विश्वास की ढाल लेनी है, विश्वास मजबूत रखना है। और उद्धार का टोप मतलब बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, विश्वास के द्वारा मन फिराव का बपतिस्मा। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वचन ले लिया, अब इसके साथ करना क्या है? लिखा है हर समय और हर प्रकार से, हर समय चलते फिरते खाते पीते सुसुपोटी करते समय भी आप आराधना और परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। हमारे परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई मुकम्मा लगाने की जरूरत नहीं है। खुदा तो आपके अंदर रहता है, बस आप दिल से उसको पुकारो, आपका हृदय और मन साफ हो। समझने की कोशिश करना इस बात को। परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनेगा? दो जने हैं। एक वो है जो दुनिया भर की पाप कर रहा है, लड़कियों के साथ सो रहा है, लड़कों के साथ सो रही है, और प्रभु के भवन में जाकर सर पे कपड़ा बांध के प्यारी सी बनकर बैठ गई, प्रभु के भवन में जाकर हाथ में गिटार पकड़कर बैठ गया है और जोरों से अच्छे से आराधना कर रहे हैं। एक वो है, और एक दूसरा वो है जो पॉट पर बैठा है, सुसुपोटी कर रहा है व्यक्ति, और वो बोल रहे प्रभु मुझसे गलती की, मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझसे जो गलती की मुझे माफ कर दे, मुझे आशीष देना प्रभु, तो अपने लहू से मुझे धो दे, मैंने वो की जो तेरे दृष्टि में बुरा था। प्रभु किसकी सुनेगा? पहले की या दूसरे की? वेरी गुड, दूसरे व्यक्ति की सुनेगा। वेरी गुड, दूसरे व्यक्ति की सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसने दिल से पश्चाताप किया है। जैसे कि यीशु मसीह ने इस बात का उदाहरण दिया। एक है वो व्यक्ति जो मतलब कह रहा है कि प्रभु मैं तो सप्ताह में 10 बार उपवास रखता हूँ, मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं तो आज्ञा भी पालन करता हूँ, मैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं तेरे भवन में भी जाता हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ वो है कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मुझ पापी पर दया कर, छाती पीट पीट कर कहता है। तो प्रभु किस पर दया करेगा? उस पर दया करेगा जिसने अपना पाप को स्मरण किया है। उस पर दया नहीं कर सकता परमेश्वर जो अपनी सफाइयां दे रहा है या जो अपनी भलाई के काम बता रहा है। समझना इस बात को। लिखा है आगे, और हर समय हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो हर समय, और इसीलिए जागते रहो। जागते रहो, प्रभु कह रहा है जागते भी रहो। मैं कह रहा हूं आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट बम है, बेस्ट से बेस्ट कार है, बेस्ट से बेस्ट हथियार है, लेकिन अगर आप सो गए ना, तो मैं कह रहा हूं वही आपके नुकसान का कारण बन सकता था। आपका हथियार लेकर शैतान आपके ऊपर कब्जा कर सकता था। कैसे? शैतान ने वचन को ही तो इस्तेमाल किया था। वचन ही हमारा अधिकार है, वचन ही को तो इस्तेमाल किया यीशु पर कब्जा करने के लिए, यीशु को गिराने के लिए, कि बोल दे रोटी बन जाएगा, ये तेरा है सब कुछ, दंडवत कर, अरे गिरा ले। यीशु मसीह ने भजन संहिता कोट किया 91। यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण कोट किया। यीशु मसीह ने कितने वचन कोट किए? लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्यों? क्योंकि वो जागृत था। आगे लिखा है याकूब 4 का 7 और 8 में। अब हमें करना क्या है? इन अंधकार की शक्तियों से हमारा मलयुद्ध है। इन अंधकार की शक्ति को जब हम इन अंधकार की शक्ति के विरुद्ध में जब हम आते हैं ना, तो ध्यान रखना हम युद्ध जीतते हैं, क्योंकि हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है। याकूब 4 अध्याय 7वीं और 8वीं आयत लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पहले हमें परमेश्वर के निकट आना है, पश्चाताप करना है। सबसे पहला काम क्या है?
अगर हम चाहते हैं कि युद्ध जीते, 2022 में आग की तरह सामर्थ्य रूप से प्रवेश करें और सारी बुराइयां, सारे खमीर, सारी दुष्ट आत्माएं इसी साल, इसी महीने के अंदर खत्म हो जाएं, एक नया गूंदा हुआ आटा बनकर पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित और ब्लेसेड, एक आशीषित होते हुए, सारी समस्या को इस महीने में खत्म करते हुए एक नई शुरुआत के साथ, एक नया जीवन के साथ, नया मन, नई आत्मा के द्वारा अगर हम चाहते हैं प्रवेश करें, तो सबसे पहला काम क्या है कि पहले तुम परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। निकट आना जरूरी है। जैसे निकट आएंगे ना, तो पता है जिस समय हम सच्चाई से निकट आते हैं ना, तो उस समय हमें हमारा पाप स्मरण होता है, पाप याद आता है, प्रभु मैंने पाप किया। सोचो, आप यशाया को ले लो। यशाया ने परमेश्वर का दर्शन देखा, प्रभु यशाया के सामने आ गया, तो यशाया ने बोल दिया कि हे प्रभु, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। यशाया को अपना पाप याद आ गया जब जीवित परमेश्वर के सामने आया। हमें तब पता चलेगा कि सच में जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे ना, तो सबसे पहले हमारे हृदय में से पश्चाताप निकलेगा, पश्चाताप की धाराएं बहेंगी। पश्चाताप पहला है, प्रभु के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। दूसरा, अपने हृदय को शुद्ध करो। लिखा, हे पापियों, अपने अपने हृदय को शुद्ध करो, पश्चाताप करो, माफी मांगकर आगे बढ़ो, यीशु के लहू को अपने ऊपर लगा। दूसरा काम ये है। तीसरा क्या, आत्मिक सारे हथियार पहले जो भी आपको बताए हैं। चौथा, तीसरे नंबर पे हथियार पहनने हैं, चौथे नंबर पे क्या करना है? चौथे नंबर पे परमेश्वर की ऊंचे स्वर से स्तुति करनी है। कैसे करनी है? और स्तुति करने से पहले आपको एक काम करना है। स्तुति करने से पहले एक काम करना है, लिखा है लूका 10:19 में। अब आपको करना क्या है? अब आपको पहले शैतान से बातचीत करनी है थोड़ी सी। कैसे बातचीत करनी है? देखो, ध्यान से सुनना। आपको उसको जवाब देना जरूरी। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो वो तो यही सोचेगा, ये तो बैल गाय की तरह है, दो चार चांटे पीछे मार दो, इसकी पूंछ खींच दो, ये तो घूमती फिरती इधर उधर जाएगी, ये तो घूमता फिरता उधर उधर जाएगा। दो दो लठ यहां से पड़ गए, दो लठ वहां से पड़ गए, इधर से कान खींच दिया, या तो यहां भगाओ या तो वहां हकाओ इसको। समझना, शैतान क्या समझता है हमें। लेकिन जब आप इन बातों को शैतान को बोलोगे ना, तब वो जान पाएगा कि अरे भाई, ये तो सच में अपना अपने पुत्रत्वता को, अपने ईश्वरत्वता को समझ गई है, समझ गया है। लूका 10:19 में लिखा है कि उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रोनने का अधिकार दिया है। सांप कौन है? शैतान, इब्लिस, अजगर, पुराना सांप, और भरमाने वाला, दुष्ट। और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। शैतान को बोलो, शैतान तुझ पर तो मुझे अधिकार है, मैं अपने सारे अधिकारों को तुझसे छीनती हूं, तुझसे लेता हूं। जो तूने मेरे पाप करने के कारण लिए थे, छीने थे, या मेरे पूर्वजों के अधिकारों को जो तूने छीना था, प्रभु मेरे पूर्वजों के सभी पापों को, मेरे सभी पूर्वजों के श्रापों को क्षमा कर, उनके लहू, अपने लहू से प्रभु उनके पापों श्रापों को धो दे। और मैं प्रभु हमारे सारे अधिकारों को जो शैतान ने मेरे पूर्वजों से छीने थे या मुझसे छीने थे, मैं उससे, शत्रु से छीनता हूं और मैं उसको बांधती हूं। शैतान तू सुन ले, मुझे बांधने का अधिकार है, मैं तुझे बांधती हूं और बांधता हूं। बोलना, उसको याद दिलाना उसकी औकात, और बोलना कि बलवान छीन लेते हैं, परमेश्वर ने मुझे बलवान बनाया है। लिखा है मैं बलवान हूं, और शैतान अब मैं तुझसे छीनूंगी, अब तुझे बांध दिया है। देखो, बांधना जरूरी है। आपके सामने एक भाई है, उसने चोरी कर लिया, आपका फोन चुरा लिया। अब आप उससे छीनोगे कैसे? ऐसे छीन सकते हो? नहीं। उसके अगर हाथ पैर बांध दोगे ना, तो आसानी हो जाएगी। उसकी जेब में से निकालोगे, दो चार चांटे मार भी दोगे, लात भी दे दोगे उसके, और आराम से उसकी जो पॉकेट से फोन भी निकाल लोगे। और मैं इतना कह रहा हूँ, वो सॉरी भी बोलेगा आपको, सॉरी सॉरी बहन, अरे मत मारो भाई। समझ रहे हो? वो बेकाबू कब होगा? जब उसको बांध दिया जाएगा। तो बांधना है उसको, तब अपने अधिकारों को छीनना है। कैसे? लिखा है, लिखा है नीति वचन, प्रभु कहता है जैसे मैं बोलूंगी वैसा होगा, उसको याद दिलाओ। लिखा है जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापस भरकर जाएगा, बल्कि उसके घर का भी सारा धन खाली कर ले जाएगा। उससे बोलो, शैतान तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तूने मेरी एक आशीष चुराई थी, अब मुझे तेरे से 7 गुना मिलेगी, पर जो तेरे पास, जो तूने संसार का भी छीना था ना, वो भी मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आएगा। बोलना, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी शैतान, देख। अब लिखा है, बोलो उसको, याद दिलाओ, कमांड करो, ठोको उसको वचन से, जलाओ उसको आग से। आत्मा की आग, वचन आग है और हथौड़ा भी, जो हड्डी हड्डी, मांस मांस, गुदे गुदे, गांठ गांठ को आर पार छेद कर चंगा करता है, और अपने काम को वापस करके लौटता है जिस काम के लिए इसको भेजा गया है। वो आग भी है और हथौड़ा भी है, जो पत्थर तक को फाड़ डालता है। सोचो, वो यहोवा है। बोलो उसको। लिखा है कि शैतान, मैं तुझसे अपनी सारी आशीषों को, सारे अधिकारों को, सारी सामर्थ को, सारी चंगाई को, छुटकारे को, आशीषों, बरकतों को, अभिषेक को, मैं यीशु तेरे नाम से, मैं विश्वास से छीनती हूं शैतान तुझसे।
और अपने जीवन में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के, मेरे फैमिली रिलेटिव रिलेशंस का, जिसका जो भी तूने छीना था, और मैं छीनती हूँ उन सभी के लिए भी, और हमारे जीवन में ग्रहण करती हूँ, उनके जीवन में खोलती हूँ और यीशु के लहू में ढांप देती हूँ। यीशु मसीह ने हम सभी के पापों को क्षमा किया। अपने पूर्वजों के पापों पे क्षमा, पापों के लिए क्षमा मांगो, ताकि वो श्राप और पाप जो उनकी पीढ़ियों से चलते हुए आ रहे थे वो खत्म हो जाए, और उनके श्रापों को तोड़ो। बोलो मैं भविष्यद्वक्ता हूं, बोलो अपने मन में, अपने मुंह से बोलो, और उस शैतान को याद दिलाओ, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, मैं भविष्यद्वक्ता हूं, और मुझे अधिकार है, मेरा परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मैं सभी अपने पूर्वजों के पापों और श्रापों को तोड़ती हूँ, सारे श्रापों को मैं तोड़ती हूँ जो आज तक मुझे परेशान कर रहे थे, या हमारे घर में कुछ रुकावटों को, कुछ समस्या को, कुछ घटी को, बीमारी को, परेशानी को पूर्वजों से लेकर आ रही थी। मैं उन श्रापों को तोड़ती हूँ और तोड़ता हूँ। मुझे अधिकार है, तेरे नाम से पवित्र जीवित सामर्थ्य लहू ने तोड़ दिया है। यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ। परमेश्वर के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की आग से मैं जला देती हूँ। मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, बोलना जरूरी है। जैसे ही आप पूर्वजों के श्रापों को तोड़ दोगे, उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस देखोगे। ये सच्चाई है, मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। एक बार नहीं, कई बार किया है, बहुत बार किया है। ये सच्चाई है। देखो, एक बात कहना चाहता हूं। राहब एक वैश्या थी। राहब एक वैश्या थी। राहब के बाद दाऊद आया। तीन तीन पीढ़ी के बाद राहब से कुछ, राहब से एक जनरेशन में, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी जनरेशन में फिर दाऊद आया। सुनना, लेकिन राहब परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थी, लेकिन फिर भी राहब एक वैश्या थी, उसने व्यभिचार किया था, लेकिन व्यभिचार का पाप चौथी पीढ़ी तक भी आया। सोचो, धर्मी होने के बाद भी वो व्यभिचार का पाप चौथी पीढ़ी में क्यों आया? क्योंकि श्राप था। उस श्राप को तोड़ना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर परिवार में कोई समस्या, कोई घटी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई कर्जा, कोई गरीबी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कलेश है, कोई भी ऐसी बात है जो दादा को थी, ये दादा को नहीं, चलो छोड़, चलो बाप को हो गई थी, लेकिन फिर उसके बेटे को हुई वो समस्या, तो इन चीजों को आपको तोड़ना जरूरी है। चाहे भले ही आप धर्मी हो। दाऊद भी धर्मी था परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन दाऊद से भी व्यभिचार हुआ, फिर वो व्यभिचार उसके बेटे में भी आया। धर्मी था फिर भी। सोचो, ये श्राप था। मेरे ऊपर भी इस प्रकार का श्राप था। काम नहीं मिलता था, भटकता था मैं, चोटें लगती थी, कुछ भी चीज लेकर आता था नुकसान में जाता था, बीमारियां थी। जो बीमारी मेरे पापा को थी वही बीमारी मुझे हुई थी। प्रभु में आने के बाद मेरे प्रभु ने मुझे, मेरे पापा को आजाद किया। आजादी पाने के लिए हमें अपने अधिकारों को शैतान से छीनना होगा, युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि जो अधिकार शैतान के पास थे, उसी अधिकारों को लेकर शैतान हमारे विषय में यीशु को चुबाता है, रुलाता है। ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अगर तू मुझे दंडवत करे ना, तुझे दे दूंगा। समझना इस बात को। एक विश्वासी बिना अधिकारों, बिना हथियारों के ना नंगा है, और शैतान नंगा ही करना चाहता है। जिस दिन इंसान नंगा हो गया ना, तो अपने नंगेपन को छुपाने के लिए कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। अपने नंगेपन को, अपने नंगेपन के जो अधिकार थे, जो उसने वस्त्र पहने थे, सामर्थ्य के अधिकार के, युद्ध के हथियार और वस्त्र पहने थे ना, उनको छीनता नहीं है आज इंसान, क्योंकि इसको पता ही नहीं है। जब भी तो कहा जाता है संगति में आओ। और आज इंसान बोलता है, प्रभु तेरे पास जानने के बाद भी मैं तो बपतिस्मा ले लिया, 4 साल, 8 साल, 10 साल हो गए, ठंडे कोने क्यों है? क्योंकि वचन की शिक्षा नहीं ली है ना। शिक्षा को सुनकर अनसुनी कर दिया, तुच्छ जाना, गुरुओं की बात ना मानी, संगति में नहीं आए, फिर बोलते कि भाई इससे बढ़िया तो हम वहीं ठीक थे। ठीक है भाई, जाओ, तुम्हारी मर्जी है। कई बार ऐसा होता है कि रोटी की बात भी है, कई बार प्रकाशन की बात भी है, शिक्षा की बात भी है। शिक्षाएं क्या दी जा रही हैं, कैसी दी जा रही हैं शिक्षाएं, इस बात पर भी होता है कुछ, है ना। ताली तो हाथ से बजती है, एक शिक्षक पर और एक शिक्षा पाने वाले पर। लेकिन अगर हमें सामने की तरफ से लग रहा है कि रोटी सही नहीं मिल रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, गड़बड़ थी। ब्रदर, पता है, आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड, अब आ रही है सही? आपके शायद नेटवर्किंग प्रॉब्लम भी, शायद। यीशु के नाम से मैं हर वो बात, हर वो व्यवस्था जो शैतानी है, यीशु के से बांध कर नष्ट करता हूँ, खंडन करता हूँ। सभी बोलो आमीन। आगे बढ़ते हैं। आमीन। परमेश्वर ने यहाँ पर हमें ये अधिकार दिया, ये वचन बताया, इफिसियों का बताया, याकूब का बताया, लूका का 10:19 बताया। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है। शैतान तो सुन ले, मुझे अधिकार मिला है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने गलती कर दी, मुझे बीमारी देकर, तूने गलती कर दी, मुझे दुख देकर, अब देख मुझे 7 गुना मिलेगा, अब तू और जलेगा। मुझे चंगाई मिलेगी, चंगाई मेरा अधिकार है, चंगाई मेरा हथियार है। चंगाई कौन है हमारे लिए? यीशु। यीशु हमारा अधिकार है, यीशु हमारा हथियार है, यीशु हमारा सब कुछ है। उसको बताओ, उसकी औकात याद दिलाओ। शैतान तो कीड़ा था और कीड़ा ही रहेगा। परमेश्वर ने कहा था, जिस
आग और जो सामर जो तुझमें, मतलब जिस तरीके से मैं तेरे को सृजा था ना, अब वो आग तुझमें जलती रहेगी और तू उसी में झुलसता रहेगा। और किसी को अगर आमीन कहना तो स्पीकर ऑफ करके कहना। आगे बढ़ते हैं, मत्ती 16 का 19। अगर इस प्रकार से मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर, अगर आपने ऐसे प्रार्थना करना शुरू किया अपने अधिकारों और हथियारों को लेकर, मैं कह रहा हूं जो उन्नति आपने 3 से 4 साल में कह रहा हूं अभी तक नहीं पाई थी ना, मैं कह रहा हूं आज ही से नजर आएगी। मैंने अपनी जिंदगी में तुरंत छुटकारों को भी देखा है। करना शुरू तो करो, मांगो। कर्जे पर क्यों हो, किराए पर क्यों हो? परमेश्वर ने कहा है। मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूं भजन संहिता, प्रभु आत्मा याद दिला रहा है, 2:8 लिखा है। प्रभु कह रहे हैं मुझसे मांग। भजन संहिता 2 अध्याय और 8वीं आयत में 654, प्रभु कह रहे हैं मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। फॉरेन कंट्री में तुम्हारा घर होगा। लेकिन वचन की शिक्षा ही नहीं बताया हमें, और हमें छीनने ही नहीं आता है, अधिकार ही नहीं मालूम है। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। किन दुष्ट आत्माओं को टुकड़े टुकड़े करोगे आप? लोहे के डंडे। तू कुम्हार के बर्तनों के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। किस चीज से? अधिकार से। उन गंदी दुष्ट आत्मा को चूर चूर टुकड़े टुकड़े कर डालोगे आप, चूर चूर। कैसे? जो शैतान ने हथकंडे अपना रखे थे आपको घेरने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको चारों तरफ से दुख में डालने के लिए, या आपको परमेश्वर आज हथियार बता रहा है। क्योंकि आज हम एक विश्वासी अपने अधिकारों का, मैं कह रहा हूं अपोस्टल अंकुर नरूला जी को देख लो, दूसरे परमेश्वर के अभिषिक्तों को देख लो, वो आत्मा में क्या प्रार्थना नहीं करते हैं, वो युद्ध करते हैं। जिस तरीके से वो शायद किसी मनुष्य को नहीं डांटते होंगे ना, उससे भी खतरनाक तरीके से वो दुष्ट आत्मा को डांटते हैं। हम दूसरों को देखकर सीख सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे हम खाने पे बुला रहे हैं, बोल रहे हैं प्लीज चले जाओ ना, चले जाओ ना। फिर वो दुष्ट आत्मा भी शर्म, मैं नहीं चाहूंगी, ऐसे कैसे चली जाऊं, मैं तो यही बैठी थी। समझना, पता है क्या? शैतान झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हम दुष्ट आत्माओं को तो निकाल देते हैं, लेकिन उस शैतान के बाप को अपने अंदर रखते थे। क्या? यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल तो गई, कोने पर छुपकर बैठ गई। छुप के क्यों बैठी है? अरे दुष्ट आत्मा तुझे तो मैंने निकाला है, कोने पे तू क्यों बैठी? कोने से भी निकल। नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा बाप तो तेरे अंदर है ना। झूठ तो तूने बोलना छोड़ा नहीं है, गाली गलौज तो तेरी छूटी नहीं है, दोष लगाना तो तेरा छूटा नहीं है। तो शैतान को निकाल रहा है, शैतान के बाप को अपने अंदर रख रहा है। अब बाप बेटा तो यार कैसे दूर कर सकते हैं बाप बेटे को? समझ आ रहा है? सर हिलाकर बताओ। जब बुराइयां हमारे अंदर है, हमारी जुबान से गलत अंगीकार निकल रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा थोड़ी देर के लिए निकल जाएगी। जैसे ही मुंह से झूठ निकला, वैसे दुष्ट आत्मा फिर से एंटर। बुलाना नहीं पड़ेगा उसको, प्रभु को बुलाना पड़ता है। प्रभु द्वार के पास खड़ा हुआ खटखटाता है, आज बेटा तुम मुझे तो बुलाओ। अपने घर की दीवारों में से झूठ के बर्तन साफ करो, झूठ के पर्चे हटाओ, लालच की कालिद को हटाओ, सब प्रकार की बुराइयों को अपनी जिंदगी में से दूर करो। शुरुआत करो, कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 16 अध्याय 19 में आगे बढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को? धन्यवाद हो प्रभु का। मत्ती 16 अध्याय 19 में प्रभु मदद कीजिए। लिखा है, प्रभु किससे कह रहा है? सुनो, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। बोलो, प्रभु मुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देगा। बोलो, अंगीकार करो, प्रभु ने मुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हैं। और जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा वह स्वर्ग में खुलेगा। बोलो, अंगीकार करो। जुबान पर कौन है आपकी? किसने कब्जा किया है? कौन खुदा का अंगीकार करने से रोकता है? सोच लो। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा स्वर्ग में खुलेगा। क्या बांधना है, क्या खोलना है? बांधना क्या है? समस्या को, तकलीफों को, बीमारी को, नामाफी की बातों को, हर वो बात, विचार और काम और शब्द, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी। कौन दुष्ट आत्मा? एक दुष्ट आत्मा भी एक व्यक्ति है। मनुष्य को बांधने के लिए नहीं कह रहा है, मनुष्य की हानि करने के लिए नहीं कह रहा है प्रभु, पर उनके पीछे तो गंदी दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी। उन चीजों को हानि पहुंचानी है आप लोगों को, अपने मुंह को खोलना है, हथियार चलाना है। आगे बढ़ते फिर हम ऑफ करेंगे। न्यायों की पुस्तक, अब ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। जड़ क्या है? सबसे पहला, सारे ध्यान से सुनो, सबसे पहला
पहले परमेश्वर के निकट आना है। अपने हाथों को देखो, अंगूठे को पकड़ो। सबसे पहला क्या है कि हमें परमेश्वर के निकट आना है। वेरी गुड, करके दिखाओ। दूसरा, दूसरी उंगली अंगूठे के बाद हमें पश्चाताप करना है, अपनी गलती को माफी मांगकर छोड़ देना है और यीशु का लहू अपने ऊपर लगाना है। तीसरा, आत्मिक हथियारों को पहनना है। ठीक है, सारे हथियारों को इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है। उद्धार का टोप, विश्वास के डाल, आत्मा की तलवार, सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनना, मेल के सुसमाचार के जूते। और इसी के साथ साथ चौथा, प्रभु के आके अधीन होना है, क्योंकि लिखा है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। चौथा, अधीन होना है। ठीक है, अब पांचवा, अधीन होने के साथ साथ है ना, 5वें नंबर पे ना आपको शैतान को उसकी औकात याद दिलानी कि तू कीड़ा है और मैं तुझे कुचलने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। तू सांप था, चाहे बिच्छू था, चाहे तू अजगर था, चाहे खुद तू कुछ भी था, तेरी औकात मेरे पैर के नीचे है, क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा है तुझे सांप और बिच्छू को रोनने का अधिकार है। मेरी बहन, मेरे भाई, तुझे सांप और बिच्छू को रोनने का अधिकार है। बोलो मुझे शैतान तो सुन ले, सांप और बिच्छू को रोनने का अधिकार है, सुन ले। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, जो मैं राजपथधारी हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं परमेश्वर की अभिषिक्त हूं। मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है, हे शूरवीर शूरमा, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं। शैतान सुन ले, उसको औकात याद दिलाओ, अपने अधिकारों के बारे में बताओ, आपका रिश्ता बताओ प्रभु के साथ कैसा है, ये बताओ कि प्रभु आपका कौन है, उसको बताओ। और इसी के साथ साथ अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। ठीक है, पांचवा। अब छठा क्या है? छठा, अगर ये छठा मोमेंट नहीं है ना तो सब कुछ बेकार है। छठा, सावधानी बरतना। क्या चीज है? ठीक है, सुनना। न्यायो 6 अध्याय 12वीं 14वीं और 23वीं आयत में। न्यायो, हाँ वेरी गुड, न्यायो 6 अध्याय 12 14 23। पता है, आज्ञा पालन के साथ साथ अपने जुबान की चौकसी करना, प्रभु के अधीन रहना, यही है आज्ञा पालन करने। अगर हम अधीन है तो आज्ञा पालन भी कर पाएंगे। क्योंकि देखो, दुष्ट आत्माएं भी बोलती हैं कि पौलुस को मैं जानती हूँ, यीशु को पहचानती हूँ, लेकिन तू कौन है? लिखा है वो बंदा जो दुष्ट आत्मा निकाला था वहां से नंगा भागा, शैतान ने उसको फपेट दिया। क्यों? अनाज्ञाकारिता करने के कारण भी। अब ये लिखा है न्यायो 6 अध्याय 12वीं 14वीं और 23वीं आयत में। पढ़ता हूं एक बार। प्रभु आपसे कह रहा है, प्रभु आज आपसे कह रहा है, सुनो, यहोवा आज तुझसे यूं कहता है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन कौन था? कमजोर था, लाचार था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बस की कुछ भी नहीं था, जो बार बार शक करता था। एक गिदोन ऐसा व्यक्ति था जो एक, समझ लो, एक बहुत डरपोक, बहुत ज्यादा डरपोक, आपकी शक्ल देखते ही भाग जाए, ऐसा था गिदोन। चाहे भले ही आपको लग रहा है किसी प्रकार का डर है, तो प्रभु आपसे कह रहा है, हे शूरवीर सूरमा, तू मत डर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। और 14वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। प्रभु आपसे कह रहा है कि अपनी तू इसी शक्ति पे जा, तू अपने आप को कमजोर मत समझ। तू कमजोर समझ रही ना, कोई नहीं, तू कदम बढ़ा, यहोवा तेरे संग है। प्रभु आज तुझसे कह रहा है, तुझे बोलने नहीं आता ना, कोई नहीं, तेरे मुख के द्वारा होकर मैं बोलूंगा, तू आगे बढ़, कदम बढ़ा। प्रभु कह रहा है, तुझे पढ़ने नहीं आता, सुनने नहीं आता, समझ नहीं आता, कोई नहीं, तू मेरे साथ संगति तो कर, शुरुआत कर, कदम बढ़ा, यहोवा तेरे संग है, तू इसी शक्ति पर जा। तुझे कोई बलवान बनने की जरूरत नहीं है। तू ऐसी कमजोरी ना, तू कमजोरी मेरे पास आ जा। ये मत सोची कि मैं पहले बलवान बनूंगी, पहले मैं पूरी बाइबल स्टडी, टीचिंग लूंगी, प्रीचिंग लूंगी, तब मैं प्रभु तेरे पास आऊंगी, तब हथियार को इस्तेमाल करूंगी, तब दुष्ट आत्मा निकालूंगी। उससे पहले दुष्ट तुझे निकाल चुका होगा। अगर तू इसी शक्ति में तू मेरे पास आएगी, जैसी भी तू है, तू मेरे पास आ जा। प्रभु कह रहा है, इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाए, क्योंकि तू इसराइलियों को, क्योंकि तू मेरे लोगों को, एक विश्वासियों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करेगी, दुष्ट आत्माओं से आजाद करेगा। प्रभु आपसे कह रहा है। और लिखा है, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? प्रभु आपसे कह रहा है, प्रभु पूछ रहा है, बोलो प्रभु ने आपको भेजा या नहीं भेजा? हाँ या ना में आंसर दो, मुंडी लाकर, बिना रिकॉर्डिंग खोले। वेरी गुड। किसने भेजा है आपको? बोलो, यहोवा ने मुझे भेजा है। यस। किस चीज के लिए भेजा? शैतान तुझे नाश करने के लिए भेजा है, तुझे नष्ट करने के लिए भेजा है, तुझे कुचलने के लिए भेजा है, तुझे जलाने के लिए भेजा है, तुझे भस्म करने के लिए भेजा है, तुझे बांधने के लिए भेजा है, तुझे विश्वासियों में से निकालने के लिए भेजा है, तुझे नष्ट करने के लिए भेजा है। आमेन। आगे लिखा है 23वीं आयत में, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि परिस्थिति आपकी ऐसी चल रही है, कुछ भी कंडीशंस है,
कि आप इन बातों को लेकर प्रार्थना करते करते बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन कुछ हालत नहीं बदल रहे, परिस्थिति नहीं बदल रही, कंडीशंस नहीं बदल रही, सिचुएशंस नहीं बदल रही, पति नहीं बदल रहा है, माँ बाप नहीं बदल रहे हैं, वो लोग विश्वास में नहीं आ रहे हैं, मैं विश्वास हूँ वो मुझे भी अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं आ रहे हैं। लग रहा है कि अब तो बस आपका आत्मिक विश्वास मरने जा रहा था, या फिर आपकी आशा मरने जा रही थी, आपकी आशा टूट रही थी, लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं, मैं तेरी सहने से बाहर परीक्षा नहीं लूंगा, तुझे परीक्षा के बाहर निकास भी कराऊंगा। प्रभु कह रहा है मत डर, तू ना मरेगा। यहोवा आज तुझसे कहता है मेरी बेटी तू ना मरेगी, क्योंकि यहोवा का आत्मा तुझ पर है और यहोवा का आत्मा तेरे अंदर है। मैं तेरे अंदर अपने पुत्र को जिलाऊंगा, पुनरुत्थान की सामर्थ तुझ में कायम करेगी, कब्जा करेगी। प्रभु कह रहा है, आपसे कह रहा है प्रभु, ये भविष्यवाणी है। हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि यहोवा को ये भाया कि तुझे एक बड़ा राज्य दे। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल प्रतिष्ठित है। और लिखा है, हाँ अब एक बात आपसे कहनी है। अब जो छठा जो मैंने पॉइंट, जो प्रभु की आत्मा ने पॉइंट बताया, वो क्या करना है? प्रभु आपसे कह रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको उठा रहा है, आपका हिम्मत और हियाब बढ़ा रहा है। प्रभु आपसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, ना परिस्थिति, ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, ना कोई दुष्ट, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं। लेकिन तूने मुझे पहचाना ही नहीं है, तूने अंगीकार ही नहीं किया है मुझे। करना क्या है? एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग जानते हैं यहोशापात के बारे में। जब उन लोगों ने ऊंचे स्वर से यीशु की स्तुति करी तो लिखा है उनके उसी समय सारे शत्रु मर गए। आमीन, वेरी गुड। उसी समय उनके सारे शत्रु मर गए। कब मरे? उन्होंने जब ऊंचे स्वर से स्तुति करी। देखो ये छठा हथियार वो है, अगर आपने इस हथियार को इस्तेमाल नहीं किया ना, मैं कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है, बोलने नहीं आ रहा है, सुनने नहीं आ रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना आराधना में नहीं बैठ पा रहे हो, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, आपको एक काम जरूर करना है। इन 5 कामों के साथ साथ आपको स्तुति करनी है। क्या? जब उन्होंने स्तुति करी, लिखा है कि कहा कि यह ऊंचे स्वर से कहा यहोवा धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। और जब उस वचन को पढ़ते ना बहुत हैरान हो जाता हूं। पता क्या हुआ? क्या कि ऐसा हुआ कि जो हथियारबंद लोग थे ना, उनके आगे आराधकों को खड़ा कर दिया। सोचो पहले कौन आना चाहिए? आराधक आने चाहिए या हथियारबंद लोग आने चाहिए शत्रुओं को मारने के लिए? पहले हथियारबंद लोग आने चाहिए ना, जिनके पास हथियार है, चक्कू छुरी भाले हैं, वो आने चाहिए। लेकिन परमेश्वर की तो योजना कुछ और थी। प्रभु ने कहा कि नहीं, पहले आराधक मेरे मेरे आराधक, मेरे वर्शिपर्स इन हथियारबंद लोगों के आगे चलेंगे, और जब वो ऊंचे स्वर से स्तुति करेंगे तो मेरा अभिषेक, मेरा आत्मा उनके ऊपर ठहरेगा, और शत्रु आपस में एक दूसरे के बैरी होकर आपस में लड़कर मर जाएंगे। कैसे? कब? जब तुम मेरी स्तुति करोगे। हथियार की जरूरत नहीं पड़ती यहोवा को, भाले की, तलवारों की, गोली बंदूक कट्टों की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात का ध्यान रखना, यहोवा इन चीजों से युद्ध नहीं लड़ता है। आप, लिखा है जब जब मूसा ने अपने हाथों को उठाया तब तब वो युद्ध जीतता था। तो अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करनी है ऊंचे स्वर से। कुछ समझ नहीं आ रहा, सब विरोध में थे, सारी परिस्थितियां बिगड़ गई थी, नुकसान हो रहा था, घटिया थी, परेशानियां थी, आंसू में थे, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, अपना रिश्ता भी अच्छा नहीं हो पा रहा, प्रभु के लिए जीना चाहते, करना चाहते, कुछ नहीं हो पा रहा। ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करो, हाथों को उठाकर। चाहे मैं कह रहा हूं 2 आराधना गाओ, लेकिन पूरे दिल से गाओ। आराधना करोगे ना तो खुदावन का आत्मा उतरेगा। लिखा है कि वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जब ढूंढता, जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो ढूंढते हुए हमें आता है उतर कर। लिखा है कि मैं स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। वो संगति करने आता है आपके पास जब आप उसकी आराधना करते हो। और सोचो जब हमारा बाप उतर कर आएगा तो क्या सब कुछ सेम रहेगा? हाँ या ना? अपने मन में, अपने मुंह से अंगीकार करके बोलिए बिना रिकॉर्डिंग खोले। क्या सब कुछ सेम रहेगा? बदल जाएगा? वेरी गुड, बदल जाएगा। जब हमारा यहोवा उतर कर आएगा हमारे साथ में तो सब कुछ बदल जाएगा। शैतान कांपेगा, वो डरेगा, वो जान लेगा कि इसके साथ यहोवा रहता है। ऊंचे स्वर से स्तुति करनी है। अगर आराधना करेंगे तो छुटकारे होंगे, आराधना करेंगे तो बंधन टूटेंगे, आराधना करेंगे तो अभिषेक आएगा, आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति आएगी, आराधना करेंगे तो रुकावटें खत्म होंगी, आराधना करेंगे तो हम छुटकारा पाएंगे, शांति आएगी हमारे शरीर में, मन में। फिर आराधना करते करते देखो पता नहीं चलेगा आपके मुंह से प्रार्थना कब निकल गई। बंधन टूट जाएंगे,
ऐसा हुआ है हमारे साथ। कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आराधना करते करते आपके मुंह से भविष्यवाणियां होना शुरू हो जाएंगी, आराधना करते करते आपके मुंह से वो शब्द निकलेंगे जिन शब्दों की जरूरत है, जिन शब्दों की जरूरत है प्रार्थना करने में, जिन शब्दों की जरूरत है आपकी परिस्थितियों को बदलने में, आत्मा आपके अंदर आकर प्रार्थना करेगा। लिखा है, आगे पढ़े, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और 15, 17, 19 और 21वीं आयत में हम आगे चलेंगे। दो तीन वचन और है इसके लिए बस। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, होली स्पिरिट हेल्प मी, 15, हाँ होली स्पिरिट हेल्प मी प्लीज, हाँ ये रहा, ये लिखा है 15वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे एक बार हम। हाँ, प्रभु कह रहा है, तब वह कहने लगे, हे सब यहूदी, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। आज मेरे भाई मेरी बहन, आज यहोवा तुमसे यूं कहता है। पेज नंबर है 542, अध्याय 20 और पुस्तक है दूसरा इतिहास। प्रभु कह रहा है कि यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, चाहे वो दुष्ट की जातियां रथों को रथी समेत, अगर कोई दुष्ट की गंदी शक्तियां आपके सामने बड़ी भीड़ बनकर खड़ी हुई थी कि आपको नजर नहीं आ रहा रास्ता कहाँ है, रास्ते बंद हो गए हैं, आशीष नहीं खुल रही है, छुटकारा नहीं हो पा रहा है, बरकत नहीं आ रही है, लग रहा है कि दुष्ट आत्माओं की बड़ी सेना खड़ी हुई थी आपके आगे, तो प्रभु कह रहा है कि यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी दुष्ट की जातियों से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। बोलो आमेन। वेरी गुड। और प्रभु कह रहा है कल उनका सामना करने को जाना। प्रभु कह रहा है तुम उनका सामना करने को जाना, प्रभु तुम्हें भेज रहा है। और अगर हम आगे पढ़ें 17वीं आयत में, प्रभु क्या कह रहा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों, तुम मेरे निकट आए। तो पहला, तुमने पश्चाताप किया। तीसरा, तुमने क्या किया? तुमने अपने अधिकारों को, हथियारों को पहना। और इसी के साथ साथ तुमने अपने अपने जिंदगी को मेरे आगे समर्पित किया। आधी धोने के बाद साथ साथ आप लोगों ने क्या किया? अपने वचन को परमेश्वर के वचन को इज्जत दी, आज्ञा पालन करते हुए अपनी जुबान को नियंत्रण में करा। छठा, और प्रभु यहां पर कहना चाह रहा है कि लड़ाइयों में तुम्हें लड़ना ना हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने सारे काम कर लिए हैं, पश्चाताप करके सब कुछ तुमने अच्छा कर लिया है। अब तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा। क्या करना होगा? तुम्हें बस एक काम करना है। क्या कहा है? तुम्हें अब सिर्फ खड़े रहना है, तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, प्रभु कह रहा है, हे ममता, हे काजल, हे दीपा, हे प्रवीण, हे श्वेता, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना ना होगा। आगे लिखा है, हाँ, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहना। जो भी परीक्षाएं, जो भी समस्याएं, जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही हैं, आपको लग रहा है ये आपको गिरा रही थी, आपको घटी में डाल रही थी, सब आपके विरोध में हो रहे थे, आप परेशानी में थे, कर्जे में दबे हुए थे, कुछ काम करना चाहते हो लेकिन रुकावटें थी, खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो नहीं कर पा रहे थे, अपने बच्चे के लिए करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो, विश्वास में लाना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ आप प्रार्थना में मांग रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रभु कह रहा है, अड़े रहना और खड़े रहना, दृढ़ रहे, तेरी कमरें बंधी रहें, तेरे दिए जले रहें। आज यहोवा यूं कहता है, ठहरे रहना और खड़े रहना। जैसे यीशु ने कहा था, क्या कहा था? जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तो यरूशलेम में ठहरे रहना। तेरा एक समय रखा है, तुझे सही समय पर आने पर मैं तुझे अपनी मुट्ठी में से खोलूंगा। जैसे परमेश्वर ने उस मूसा को खोला जिसको कुछ नहीं आता था, जो शक्ल का भद्दा था, जिसके शब्द इधर उधर हो जाते, जिसको बाइबल पढ़ने, जिसको कुछ बोलने नहीं आता था, जो हकलाता था, प्रभु ने उसी के द्वारा 30 से 40 लाख इजरायली को छुड़ा लिया। आज प्रभु आपसे कह रहा है, अड़े रहना, खड़े रहना, यहोवा की ओर से अपने बचाव देखना। देखो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा कैसी रक्षा करेगा। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। और आगे लिखा है 19वीं और 21वीं आयत में, क्या करना है तुम्हें? कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े कर होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। क्या करने लगे? ये हथियार भाले चलाने लगे या नहीं? इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने सिर्फ अपने मुंह खोलकर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ऊंचे स्वर से स्तुति करने लगे। कैसे? 21वीं आयत में लिखा है, कहा कि हाँ लिखा है, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए ये आराधना क्या करने लगे?
चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करने लगे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और बोलो, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। अब एक आखिरी वचन में चलेंगे। अब जैसे ही आप ये बोलोगे ना, आराधना करोगे, तो देखना आत्मा आपके अंदर कैसे समाएगा, आप ठहर ही नहीं सकते हो। अब इस वचन के द्वारा आपको उसकी ठुकाई और पिटाई करनी है। किसकी? उन गंदी दुष्ट आत्माओं की, उन रुकावटों की, उन विचारों की, उन कामों की, उन बातों की, उन शैतानी शक्तियों की जो किसी भी रूप में काम कर रही थी। मनुष्य की नहीं करनी है, उन दुष्ट आत्माओं की। आखिरी वचन भजन संहिता 118 5 से लेकर 14वीं आयत में। भजन संहिता 118, ये मेरा फेवरेट वचन है, मैं बहुत खुश होता हूं, मुझे घमंड होता है ये वचन पढ़ते हुए। हाँ, भजन संहिता 118 5 से लेकर 14वीं आयत में प्रभु कह रहा है, अब हमें क्या करना है? देखो, अब हमें पुकारना है। कैसे? यहोवा के डरवैये कहें, उसकी करुणा सदा की है, स्तुति करते हुए पुकारें। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। शैतान को बोलो, शैतान मैं इस समस्या में नहीं रह सकता, क्योंकि मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। आज तू अब चौड़े मैदान में आ जा, मैं तुझे बताता हूं। लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा तुझसे। है दुष्ट आत्माएं, बीमारियों है, तकलीफों है, कर्जों है, गरीबी है, समस्याओं, आंसू पहुंचाने, आंसू देने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, परिवारों को तोड़ने वाली गंदी दुष्ट आत्मा, मैं नहीं डरूंगा और मनुष्य से भी नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर है, मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, चाहे मनुष्य ने धोखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। डॉक्टर पर भी भरोसा नहीं रखूंगी, अब मैं ना रखूंगा। किस पर? अब यहोवा पर भरोसा रखूंगा। अब क्या करूंगा? 7वां, आपको क्या करना है? अपने मुंह को खोलना है। किसके विरुद्ध में? शैतान के विरुद्ध में। लिखा है, बोलो, शैतान को बोलो। लिखा है 10वीं आयत में, भजन संहिता 118 और 10वीं आयत में, सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, चाहे शैतान की दुष्ट आत्मा ने मुझे घेर लिया था, लेकिन निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय तुम्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया, परंतु कांटों की आग के समान ये बुझ गई गंदी दुष्ट आत्मा, वो नष्ट हो गई। शैतान तो सुन, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार ठहरा है। मैंने उसको पुकारा, उसने मेरी सुन ली। अपनी आंखों को बंद करो, प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु यीशु, अपने आप को तेरे इन सभी बच्चों को तेरे लहू में ढांपते हैं। पिता, अपने आप को तेरे लहू में छिपाता हूं। मेरी पत्नी, मेरी बेटी को तेरे लहू के बारे में कवर करता हूं। आपके स्वर्गदूतों का पहरा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के, इन सभी के चारों तरफ लगाता हूं। यीशु मसीह, आपके लहू के हाथ के नीचे हम सभी को लेकर आता हूं। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है। आप आइए। प्रभु आपके कमरे में आ चुके हैं। देखो, उसका सामर्थ आपके बीच बह रहा है। उसने आपको छूना है शुरू कर दिया है, वो टच कर रहा है, उसका अभिषेक बह रहा है। उसने आपको शरीर में एहसास कराना शुरू कर दिया, उसका अभिषेक आपको भर रहा है। अब देखो, वो अभिषेक आपकी जुबान पर आ रहा है, आपकी जुबान पर वो अभिषेक आ रहा है। प्रभु, तेरे पवित्र युद्ध के दूत मिकाएल स्वरदूत को मैं आज्ञा देता हूं, तेरे दास होने के नाते अपने आप को तेरे लहू के हाथ के नीचे आता हूं। तेरे आत्मिक हथियार को जो मैंने पहने हैं, तो तूने मुझे याद दिलाया, आज सुबह पहनाए जो तूने मुझे, तेरे आगे अधीन होता हूं प्रभु मैं, और तेरे लहू के हाथ के नीचे आता हूं, और जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। इसी समय तेरे स्वर्गदूत को तेरे नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इन सभी के घरों में जाएं, तेरे पवित्र युद्ध के दूतों की तलवारें चलें, हर वो आत्मा जो शैतानी है जले इसी समय, नष्ट हो जाए। हर वो रुकावट खत्म हो जाए, हर वो कर्जा नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, रुक जाए,
बर्बाद हो जाए ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं, शापित करता हूं ऐसी गंदी शक्तियों को जो इनको घटी में या बीमारी में या परेशानी में या नुकसान में या आंसुओं में डालती थी या इनको प्रार्थना करने से रोकती थी। ऐसी गंदी आत्माओं को मैं बांध देता हूं और नष्ट करता हूं, खंडन करता हूं, शापित करता हूं, जलाता हूं। जले इसी समय, जले, बोलो जले गंदी दुष्ट आत्माएं, जले जो हमारी गवाही के विरुद्ध में, जले वो गंदी दुष्ट आत्मा जो हमारे जीवन के विरुद्ध में, जले वो गंदी दुष्ट की शक्तियां जो हमारे शरीर के विरुद्ध में, जले वो गंदी दुष्ट आत्माएं जो हमारे परिवार के विरुद्ध में, मेरी आशीषों के विरुद्ध में, मेरी चंगाई के विरुद्ध, मेरे छुटकारे के विरुद्ध में, मेरी बढ़ोतरी के विरुद्ध में है, जो ऐसी गंदी आत्माएं जले, 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 स्ट्रांगली बोलो, जले गंदी आत्माएं। हर वो आत्मा जो शैतानी है जले, यीशु के नाम से चले, यीशु के नाम से इसी समय चले। तेरे पवित्र युद्ध के दूतों की तलवारें चले, चले 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 इसी समय। ये साथ हो जाए, ये चंगे हो रहे हैं, इनको आशीष, इनकी जो आशीष रुकी हुई थी वो खुल रही है। तेरा अभिषेक इनको छू रहा है, तेरा आत्मा इनके ऊपर ठहरा हुआ है खुदा। आज से इनके अंदर तेरी सरगर्मी आएगी। जो खमीर इस साल तक, इस पल तक भी इनके जिंदगी में था वो खत्म होने जा रहा है। तेरे दास होने के नाते, तेरे अभिषेक होने के नाते खुदावन में भविष्यवाणी करता हूं, इनके पूर्वजों के सभी के श्राप टूट जाएं यीशु के नाम से। इनके पूर्वजों के बिहाफ पर, मेरे पूर्वजों के बिहाफ पर मैं क्षमा चाहता हूं। सभी के पापों को क्षमा कर दो। यीशु अपने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया, अपने लहू का दाम देकर खरीद लिया। और यीशु तेरे नाम से मैं इनके सभी श्रापों को, पूर्वजों से चले आ रहे जो भी श्राप थे या पाप थे, हम सभी के श्रापों को यीशु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूं, ब्रेक करता हूं। तेरे लहू की सामर्थ्य से मैं नष्ट करता हूं, कंट्रोल कैंसिल करता हूं, खंडन करता हूं और नष्ट करता हूं ऐसी गंदी आत्मा को जो हमें श्राप देने की कोशिश करती थी, या हमें घटी में, या परेशानी या बीमारी में डालती थी, या हमें लाचारी में डालती थी। तेरे नाम से पिता, और हमारे सारे अधिकारों को, सारी आशीषों को, बरकतों को, सामर्थ को, ताकत को, अनुग्रह को, चंगाई को, छुटकारों को अपने हाथों को ऊपर उठाकर मैं कहता हूं तेरे नाम से यीशु, शैतान को मैं बांध कर उससे सारी आशीषों को, मैं सब कुछ जो उसने मेरा या मेरे पूर्वजों का, मेरे घराने का या मेरा, हम में से किसी का कुछ भी चुराया था, तेरे वचन के अनुसार, तेरा वचन कहता है बलवान छीन लेते हैं। मैं शत्रु से 7 गुना वापस छीन कर, बल्कि उसके घर का भी सारा धन छीन कर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव रिलेशंस, इन बच्चों के, इन तेरे जो बच्चे लाइव वीडियोस देख रहे हैं, इन सभी की जिंदगी में मैं खोल देता हूं, खोल देता हूं, खोल देता हूं। खुल जाए इनकी आशीषें, खुल जाए इनकी आशीषें। प्रार्थना का जीवन बढ़ने जा रहा है आप लोगों का, प्रार्थना का जीवन बढ़ने जा रहा है। बोलो मेरा प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है, मेरा वचनों में मन लगने का जीवन बढ़ रहा है। मैं वचनों को पढ़ने पाऊंगी, सुनने पाऊंगी, समझने पाऊंगी, मैं और कनेक्ट होने पाऊंगी खुदा के साथ। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं खुदावन, तेरी अद्भुत शांति से इन तेरे बच्चों को भरने के लिए धन्यवाद। जो भी इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर रुके हुए थे, आज वो रुकावटें मैं तोड़ देता हूं, मैं खंडन करता हूं, मैं खोल देता हूं पृथ्वी पर इनकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को, इनकी आशीषों को, चंगाई को, छुटकारे को तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से मैं खोलता हूं। हर वो आलस की गंदी आत्मा जो उनको परेशान करती है, मैं बांध कर नष्ट करता हूं, खंडन करता हूं, श्रापित करता हूं और जलाता हूं उसी समय। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तेरी ब्लेसिंग्स को धरती पर खोल देता हूं, स्वर्ग से खुल चुकी हैं। तेरा धन्यवाद देता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे बच्चे आजाद हैं। जिस किसी को भी सर में दर्द था वो आजाद हो रहा है। जिस किसी को भी बॉडी में कहीं पेन था, बैक में पेन था, या घुटनों की तरफ पेन था, या पैर में, यीशु तेरे नाम से वो चंगे हो रहे हैं। चंगाई की घोषणा करते हैं। तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूं, चंगे हो रहे हैं यीशु तेरे नाम से। शरीर का अंदर का कोई भी दर्द, शारीरिक जो अंदर का दर्द था, मैं निकालता हूं उनके शरीर से, डांट कर निकालता हूं, निकल इसी समय। इसका शरीर यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं श्रापित करता हूं ऐसी गंदी आत्मा को, बांधकर नष्ट करता हूं, अधलोक के कुंड में कैद करता हूं। और हर वो विचार जो शैतानी है, जो मसीह के विरोध में उठता है, जो उनको व्यभिचार या पाप में या बुराइयों में डालता है, ऐसे विचारों को तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से बांधकर मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं और खंडन करता हूं यीशु के नाम से। आज से जो ये बोलेंगे, जो ये भविष्यवाणियां करेंगे, वो पूरी होने पाएगी, क्योंकि प्रभु आज तेरे इन बच्चों ने अपने अधिकारों को जान लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। आज से इनकी जुबानों पर पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा होगा, कब्जा होने पाएगा। और हर प्रकार का वो खमीर, वो बुराइयां जो भी तुझे हमारी जिंदगी में नजर आती हैं, वो इस 2021 के दिसंबर में आज ही खत्म होने जा रही हैं। बोलो खत्म होने जा रही हैं, बोलो खत्म होने जा रही हैं। मैं आशीषित हूं, मैं चंगी हूं, मुझे आशीष मिल चुकी है, मेरे रास्ते खुल चुके हैं, मेरे लिए बरकत आ रही है, मैं चंगाई पा चुकी हूं, मुझे बुद्धि मिल रही है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा मुझ पर ठहरा रहे। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। शैतान तू सुन ले,
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चला फिरा करेगा। यहोवा मेरा रक्षक है, वो कभी ना होंगेगा। शैतान तो सुन रहे, मैं उसका इज़राइल हूं, मैं उसकी इज़राइल हूं। वो मेरा रक्षक है, वो कभी ना होंगेगा ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी और मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदी से मेरी कुछ हानि होगी। वो हर एक विपत्ति से मेरी बचा कर रखेगा। वो मेरी आत्मा की रक्षा सुरक्षा करेगा, वो मेरा उद्धार करेगा, वो मेरा छुटकारा करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इनकी आत्मा का आज विकास हो जाए प्रभु। मैं चाहता हूं तेरे वरदान इनके ऊपर उतरने पाए। जो तेरी बेटी है फेथफुलनेस में दिखा रही, जिस बहन ने अपने आप को संसार से अलग कर रखा है और खुदा के साथ और मजबूत होना चाहती है और करेक्ट होना चाहती है, खुदा के लिए कुछ करना चाहती है, धन के मामले में भी कुछ करना चाहती है, प्रभु उसको बढ़ा रहा है, प्रभु बढ़ा रहा है उस बहन को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो तेरी बेटी चाहती है कि मेरा पति विश्वास में आए, अपनी तरफ से प्रार्थनाएं कर रही है प्रभु, ये आज इसकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने जा रहे हैं, वो रुकावटें खत्म होने जा रही हैं। बोलो आमेन। प्रभु इनके पतियों के जिंदगी हालात और परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। तेरा वचन भेजकर इनके पतियों के हृदय को आज मैं छेद देता हूं। तेरा वचन जो हड्डी हड्डी मांस मांस गुदे गुदे गांठ गांठ को आर पार छेद देता है, मन की भावना को जांचता है। तेरा वचन आगे और हथौड़ा भी, हर प्रकार का कठोर पत्थर जैसा हृदय आज नम्र हो रहा है, नम्र हो रहे हैं, नम्र हो रहे हैं। जो उनके काम रुके हुए थे वो खुल रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं खुल रहे हैं तेरे नाम से पिता। इनकी अर्निंग बढ़ रही है, इनकी सेविंग्स बढ़ रही है। जिनके हस्बैंड के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने जा रही है, जॉब मिलने जा रही है। जिनके इंटरव्यूज में जो भी कमियां थी वो इंटरव्यूज की कमियां खत्म होने जा रही है और कॉल आने वाला है, इस बात की घोषणा करता हूं। लेकिन प्रभु चाहता है कि मेरी संगति में रह, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मुझे देना भी आता है, लेना भी आता है, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। और जिस किसी को भी सोते वक्त गलत और गंदे सपने आते हैं वो खत्म होने जा रहे हैं। उन दुष्ट आत्माओं को आज जला देता हूं, वो चल रही हैं। और जिन बहनों को प्रार्थना करते टाइम डर लगता है वो आजाद हो रही हैं। बोलो मैं आजाद हो रही हूं, यीशु के नाम से मैं आजाद हो रही हूं, आजाद हो रही हूं, आजाद हो रही हूं। प्रभु तेरा अभिषेक इन दोनों माँ बेटियों को छू रहा है खुदा। मैं ब्लेस करता हूं, तेरा अभिषेक इन दोनों माँ बेटियों को छू रहा है, छू रहा है। तेरा अभिषेक बह रहा है। तेरा धन्यवाद करता हूं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कुछ माँ है अपनी बेटी की कुछ बातों को लेकर कुछ चिंतित है, कुछ टेंशन और परेशानी सी में है। लगता है कि अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, अब क्या करना है आगे, कैसे नहीं करना। तो प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपका वचन कहता है कि देख यहोवा तेरे बोझ को उठा लेता है, यहोवा तेरे बोझ को उठा लेता है और दिन प्रतिदिन तेरे बोझ को उठाकर चलता है। और मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं जो संसार नहीं देता। तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मुझे तेरी फिक्र है, तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है, तो मेरे सब वस्तुएं तुझे क्यों ना दूंगा। धन्यवाद करते पिता, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं भविष्यवाणी करता हूं जिनके पास अपना घर नहीं है, प्रभु तेरे राइट टाइम पर उनको अपना घर मिलने के लिए जा रहा है। मैं खोल देता हूं उनकी ब्लेसिंग्स को, क्योंकि तूने कहा है तेरा अधिकार जो तूने हमें दिया है कि हमारी निज भूमि तू होने के लिए दे देगा। मैं खोलता हूं, बोलो मैं ग्रहण करती हूं, मैं विश्वास से ग्रहण करता हूं। बोलो मैं ग्रहण करती हूं, मैं ग्रहण करती हूं। प्रभु इनका शारीरिक और आत्मिक घर को मैं खोल देता हूं खुदावन। इनका आत्मिक घर बनने पाएगा। यहोवा तू इनका घर बनाने जा रहा है। घर को लेकर जिसकी जगह भी कुछ काम रुका हुआ था वो काम बनने जा रहा है। प्रभु चाहता है कि अपने मुंह से सिर्फ सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, गड़बड़ी ना फैलाना है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद करो प्रभु का, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु इनकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आत्मिक उन्नति हो रही है पिता। आने वाले समय में ये दर्शन और स्वप्न देखने जा रहे हैं, बहुत अद्भुत तरीके से देखने जा रहे हैं। प्रभु तूने पहले भी काम किया है और आज भी काम करने की सामर्थ्य रखता है। कुछ लोग हैं जो पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए जा रहे हैं, वो तैयार कर रहा है प्रभु का आत्मा, उनको तैयार कर रहा है पवित्र आत्मा के दान के लिए, तैयार कर रहा है प्रभु आपको। और जिस दिन पवित्र आत्मा के दान आपको मिल गया, पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का प्रकटीकरण आपकी जिंदगी में हो, तो देखना आपकी जिंदगी में वो पर लगेंगे, उकाबों के नहीं खुदावन आपको उड़ाकर ले जाएगा। लेकिन प्रभु कह रहा है सावधान कि कोई तुझे भरमाने ना पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु तेरे जो बच्चे तेरे साथ हर बात में, समय को लेकर, धन को लेकर, वचन पढ़ने, आराधना प्रार्थना को लेकर ईमानदार है, प्रभु उनको आशीष देना। इनके लिए मैं ब्लेसिंग्स को खोलता हूँ। तेरे सभी बच्चों को ब्लेस करना खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं। और किसी के घर में कोई बीमार था, यीशु तेरे नाम से वो चंगा हो रहा है। उनका नाम लेकर बोलो वो चंगे हो रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, वो चंगी हो रही है। तेरे नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूँ, यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से तेरा धन्यवाद करते हैं।
प्रभु आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में होने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष दे, प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। आपने अपने लिए आशीष को ग्रहण किया, विश्वास से छीन लिया शत्रु से, वेरी गुड। यस आप शैतान को जवाब देना है करारा, ठीक है। आपके पास अधिकार है और हथियार है, कुचलना है शैतान को। वो पैरों के नीचे था, है और रहेगा। अपने हथियारों और अधिकारों को कभी मत भूलना, ठीक है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो जो आशीष है, जो जो परमेश्वर ने अभी आपकी जिंदगी में काम करा है, वो देखो वो नजर आएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। और अभी एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के बाद फिर हम ऑफ करेंगे। और एक चीज और बोलनी है, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा डिफरेंट होएगा, जैसे को हमें कोई टेस्टमनीज देने, टेस्टमनीज के लिए एक अलग दिन रखा जाएगा, मतलब गवाहियों के लिए एक अलग दिन रखा जाएगा। और जो परमेश्वर आपको दर्शन या स्वप्न दे रहा है, उनके बारे में जानने के लिए एक अलग दिन रखा जाएगा, ठीक है। और अब सब कुछ टाइम टेबल से हमने करने की कोशिश करना है पूरी तरीके से, और वक्त का पाबंद बनना है, और बीच में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। वचन के टाइम पर वचन चलेगा, और गवाहियों के समय पर सिर्फ गवाहियां होंगी। और जिस दिन प्रकाशन दर्शन शेयर करेंगे, उस दिन प्रकाशन दर्शन शेयर ही होंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं होना है तो नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, ठीक है। हमें सावधानी बरतनी है और प्रभु के काम में लॉलीन रहना है, और ना डिस्टर्बेंस करनी है, ना करवानी है, ना किसी के लिए बनना है, ठीक है। तो इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना है।